वेलकम फ्रेंड्स। आज हम स्टार्ट करेंगे मोनो हाइब्रिड क्रॉस। पिछली वीडियो में हमने मेंडेलिज्म तक पढ़ लिया था। आज हम पढ़ने जा रहे हैं मोनो हाइब्रिड क्रॉस। ठीक है, मोनो हाइब्रिड क्रॉस एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, और मोनो हाइब्रिड क्रॉस के साथ साथ डाई हाइब्रिड क्रॉस भी इसी वीडियो में हम कवर करेंगे। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, मोनो हाइब्रिड क्रॉस का मतलब तो हम समझ ही लिया था कि मोनो हाइब्रिड क्रॉस क्या होता है। जब हम किसी एक कैरेक्टर की स्टडी करते हैं एट अ टाइम तो हम उसे मोनो हाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। ठीक है, अब पेरेंट्स के लिए यदि हम मेंडल ने जो क्रॉस कराया था पेरेंट्स के अंदर, उसने पहले ली थी प्योर टॉल। प्योर टॉल का जब क्रॉस कराया गया प्योर डवार्फ के साथ, किसके साथ? प्योर डवार्फ के साथ। तो कैपिटल टीटी और स्मॉल टीटी के साथ प्योर थे, बिल्कुल होमोजाइगस। ठीक है, अब गैमीट्स क्या बनेंगे? तो कैपिटल टीटी से एक ही पॉसिबिलिटी है, कैपिटल टी आएगा, और स्मॉल टीटी से पॉसिबिलिटी है कि स्मॉल टी आ सकता है। ठीक है, गैमीट्स के अंदर। अब जब इनका, ठीक है, तो F1 जनरेशन के अंदर ऑल टॉल होंगे। क्यों? क्योंकि कैपिटल टीटी बनेगा, और कैपिटल टीटी के अंदर डोमिनेंस कौन है? कैपिटल टी है, तो डोमिनेट कर जाएगा। ठीक है, मीन्स टॉल हो जाएगा। अब जब इनकी सेल्फिंग कराई गई, F1 का क्रॉस ही F1 के साथ कराया गया, जब सेल्फिंग कराई गई तो कैपिटल टीटी का क्रॉस जब कैपिटल टीटी के साथ कराया गया, सेल्फिंग कराई गई, तो कैपिटल टीटी से गैमीट आ सकती हैं, कैपिटल टी और स्मॉल टी। अब दोनों के दोनों आने की प्रोबेबिलिटी 50% है, इक्वल चांस है। और कैपिटल टी टी वही सेम है, तो हमारा चांस आने का 50% चांस है कैपिटल टी आने का, और 50% चांस है स्मॉल टी आने का। अब F2 जनरेशन के अंदर हमने जब चेकर बॉक्स बनाया तो F2 जनरेशन के अंदर हमको क्या देखने को मिला कि कैपिटल टी टी बनेगा, दो दो स्मॉल दो कैपिटल टी स्मॉल टी बनेंगे और एक स्मॉल टी बनेगा। मीन्स 3 प्लांट्स टॉल बने और 1 प्लांट ड्वार्फ बना। मीन्स इसका फिनोटाइपिक यदि हम रेशियो निकालें जो हमको बाहर से देखेंगे, तो हमको 3 प्लांट्स बाहर से टॉल दिखेंगे और 1 प्लांट ड्वार्फ देखेंगे। तो फिनोटाइपिक रेशियो उसका होगा टॉलेस्ट टू ड्वार्फ का 3:1। हम जीनोटाइपिक रेशियो की बात करें तो जीनोटाइपिक रेशियो के अंदर हम देखेंगे होमोजाइगस टॉल, ठीक है, और हेट्रोजाइगस, और होमोजाइगस टॉल का रेशियो हेट्रोजाइगस के साथ, और होमोजाइगस, ठीक है, ड्वार्फ का जब हम देखेंगे रेशियो निकालेंगे तो वो आएगा 1:2:1। जीनोटाइपिक रेशियो आएगा 1:2:1। अगर हम टाइप ऑफ फिनोटाइप की बात करें, फिनोटाइप में प्रकार, तो फिनोटाइप तो दो ही प्रकार का है, टॉल और ड्वार्फ, है कि नहीं? फिनोटाइप तो दो प्रकार का है। और टाइप ऑफ जीनोटाइप यदि हम देखें तो जीनोटाइप कितने प्रकार का है? देखो, जीनोटाइप यहाँ पर 3 प्रकार का है, एक होमोजाइगस टॉल, एक हेट्रोजाइगस, और एक होमोजाइगस ड्वार्फ। ठीक है, अगर हम बात करें नंबर ऑफ जाइगोट ऑफ स्प्रिंग की, तो देखो, नंबर ऑफ जाइगोट और ऑफ स्प्रिंग मतलब जो डिब्बे कितने हैं इसके अंदर, कितने खाने हैं इसके अंदर, तो देखो इसके अंदर 4 बॉक्स हैं। ठीक है, नंबर ऑफ जाइगोट और ऑफ स्प्रिंग कितने हो जाएंगे? 4 हो जाएंगे। और प्योर टॉल कितनी है? 1/4 है टोटल में से। ठीक है, इम्प्योर टॉल 2/4 है, और प्योर पॉइंट्स जो है वो 2/4 है। अब हमको एक टाइप ऑफ फिनोटाइप का एक ट्रिक भी है, मीन्स यही फॉर्मूला है टाइप ऑफ फिनोटाइप निकालने का, 2n। जीनोटाइप के लिए 3n होता है, और जाइगोट ऑफ स्प्रिंग के लिए हम 4n लिख सकते हैं। ठीक है, अब जनरेशन की बात करें तो देखो, 100 होमोजाइगोसिटी प्योर और हेट्रोजाइगोसिटी की बात करें तो जब F1 जनरेशन हमने करी पेरेंटल जनरेशन, तो पेरेंटल जनरेशन का क्रॉस कराया तो प्योर थी, वो तो सारी होमोजाइगस थी। जब F1 आई, F1 जनरेशन क्रॉस पॉलिनेशन के द्वारा जब F1 जनरेशन बनी थी, तो उसके अंदर भी सारे कैसे थे? हेट्रोजाइगस थे। F2 जनरेशन के अंदर 50% होमोजाइगस थे, 50% हेट्रोजाइगस थे। ठीक है, हमको इतना ही ध्यान रखना है। नोट, सेल्फ पॉलिनेशन इंक्रीजेज होमोजाइगोसिटी। सेल्फ पॉलिनेशन जो होता है वो होमोजाइगोसिटी को इंक्रीज करता है, क्रॉस पॉलिनेशन जो होता है वो हेट्रोजाइगोसिटी को इंक्रीज करता है, ध्यान रखना। अब बात करते हैं कंक्लूजन करने के लिए मोनो हाइब्रिड क्रॉस थे। मोनो हाइब्रिड क्रॉस के ऊपर जो कंक्लूजन थे वो थे कि ऑन द बेसिस ऑफ रिजल्ट ऑफ मोनो हाइब्रिड क्रॉस मेंडल प्रपोज 3 पोस्टुलेट विच हैव बीन कन्वर्टेड इनटू 2 लॉज ऑफ हेरेडिटी। मेंडल ने 3 पोस्टुलेट दिए थे जिनके बेस पे हमारे को कितने 2 लॉ ऑफ हेरिडिटी देखने को मिले। ठीक है, अब मेंडल के जो पोस्टुलेट थे, मेंडल ने 3 पोस्टुलेट कौन से देखे थे? तो मेंडल ने 3 पोस्टुलेट दिए थे, पोस्टुलेट ऑफ पेयर्ड फैक्टर, पोस्टुलेट ऑफ डोमिनेंस, और पोस्टुलेट ऑफ सेग्रीगेशन। पोस्टुलेट सेग्रीगेशन को हमने लॉ ऑफ सेग्रीगेशन बोल दिया, और पोस्टुलेट ऑफ पेयर्ड फैक्टर और डोमिनेंस को हमने एक साथ मिलाकर लॉ ऑफ डोमिनेंस बोल दिया। ठीक है, अब लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या कहता है? ये NCERT में भी दिया है। देखो, लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या है? लॉ ऑफ डोमिनेंस का मीन्स क्या है? लॉ ऑफ डोमिनेंस कहता है कि अकॉर्डिंग टू मेंडल ईच कैरेक्टर इज कंट्रोल्ड बाय यूनिट फैक्टर।
जैसा कि हम जानते हैं कैरेक्टर जो कंट्रोल होता है वो जीन के द्वारा होता है, तो मेंडल जीन को ही फैक्टर बोलता था, मेंडल जीन को ही क्या बोलता था, फैक्टर बोलता था। तो अकॉर्डिंग टू मेंडल ईच कैरेक्टर, प्रत्येक जो कैरेक्टर है उसे किसके द्वारा कंट्रोल किया जाता है, फैक्टर के द्वारा। और फैक्टर होकर इन द फॉर्म ऑफ पेयर, फैक्टर जो होते हैं हमेशा पेयर के फॉर्म में देखने को मिलते हैं, क्योंकि डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म के अंदर दो होमोलॉगस क्रोमोसोम जो होते हैं उनके ऊपर अलील्स मिलते हैं, ठीक है, दो अलील मिलते हैं, एक जीन की दो फॉर्म होती हैं जिन्हें हम अलील कहते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं पोस्टुलेट ऑफ डोमिनेंस की, वही इन केस ऑफ डिसिमिलर यूनिट फैक्टर, यदि डिसिमिलर यूनिट वाले फैक्टर हैं तो डोमिनेंट जो है हेटेरोजाइगस कंडीशन के अंदर डोमिनेंट भी ट्रेड करेगा। डोमिनेंट जो है हमेशा अपने आप को एक्सप्रेस करता है हेटेरोजाइगस में भी और होमोजाइगस में भी, लेकिन यदि जो हमारा रिसेसिव यूनिट फैक्टर है तो रिसेसिव यूनिट फैक्टर सिर्फ होमोजाइगस के अंदर अपने को एक्सप्रेस कर पाता है। देखो इन केस ऑफ डिसिमिलर यूनिट फैक्टर हेटेरोजाइगस वन यूनिट फैक्टर इज एबल टू एक्सप्रेस इटसेल्फ, इट इज कॉल्ड डोमिनेंट यूनिट फैक्टर, वेयरएज अदर यूनिट फैक्टर फेल टू एक्सप्रेस इटसेल्फ, इट इज कॉल्ड रिसेसिव यूनिट फैक्टर कहते हैं। अब प्योर टॉल और प्योर डॉर को जब अपन ने क्रॉस कराया था, जो कैपिटल टी स्मॉल टी यानी हेटेरोजाइगस कंडीशन बना था, उसके अंदर डोमिनेंट फैक्टर टॉल था और रिसेसिव फैक्टर जो था वो डॉर था, ठीक है, इसलिए टॉल है, प्लांट जो है ना टॉल बना क्योंकि डोमिनेंट फैक्टर कैपिटल टी है। अब देखो एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डोमिनेंस की यदि बात करें तो लॉ ऑफ डोमिनेंस के कुछ एक्सेप्शन भी हैं, जैसे कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस, को डोमिनेंस, ठीक है। अब इनकम्प्लीट डोमिनेंस कहाँ देखने को मिलता है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस देखने को मिलता है कि जब आपने रेड का क्रॉस वाइट के साथ कराया, रेड का क्रॉस वाइट के साथ करा तो रेड का क्रॉस वाइट का कैपिटल आर आर आएगा, कैपिटल आर आर आना चाहिए था पर आने कैपिटल आर आर आ गया। अब कैपिटल आर आर से कलर रेड ना होकर पिंक हो गया, क्यों, क्योंकि यहाँ पर कोई भी कैरेक्टर कंप्लीटली डोमिनेट था ही नहीं, कोई भी कैरेक्टर कंप्लीटली डोमिनेट नहीं था, या बोल दो ब्लेंडिंग हो गई, कैरेक्टर्स की क्या देखने को मिली, ब्लेंडिंग देखने को मिली कि रेड और व्हाइट के बीच का यानी कि पिंक कलर आने को देखा हमारे को। और एक कोडोमिनेंस भी होता है, कोडोमिनेंस के अंदर क्या होता है, दोनों कैरेक्टर जो होते हैं वो एक्सप्रेस हो जाते हैं, ठीक है, दोनों कैरेक्टर एक्सप्रेस होंगे, ठीक है ना। अब बात करते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन की, यदि लॉ ऑफ सेग्रीगेशन या लॉ ऑफ प्यूरिटी ऑफ गैमीट्स की बात करें तो यह कहता है कि जो गैमीट्स का फॉर्मेशन होता है, गैमीट्स का जो जब फॉर्मेशन होता है, ठीक है ना, तो जो गैमीट सेपरेट जो हमारे फैक्टर्स हैं, फैक्टर्स बोल दो या जीन बोल दो, तो फैक्टर बोल दो या जीन बोल दो, ये रैंडमली सेपरेट होती हैं यदि जीन नॉन होमोलॉगस क्रोमोसोम पर प्रेजेंट है, यदि जीन होमोलॉगस क्रोमोसोम पर प्रेजेंट है। तो यदि जीन होमोलॉगस क्रोमोसोम पर प्रेजेंट है तो कोई सा भी क्रोमोसोम कहीं कदर भी सेपरेट हो सकता है। मैंने बताया था पहले भी आपको कि दो क्रोमोसोम यदि हैं डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म के अंदर और मियोसिस के दौरान वो यदि सेपरेट हो रहा है तो कोई सा भी क्रोमोसोम किसी भी सेट के साथ जा सकता है, ठीक है। उसी को हम लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और लॉ ऑफ प्यूरिटी ऑफ गैमीट कहते हैं कि ड्यूरिंग द गैमीट फॉर्मेशन जो हमारे रैंडमली जो हमारे गैमीट्स के अंदर जो जीन या बोल लो क्रोमोसोम जाते हैं वो रैंडमली जाते हैं, ठीक है। फैक्टर्स नेवर शो एनी ब्लेंडिंग, मिक्सिंग नहीं करते, ठीक है। ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन बोथ फैक्टर सेपरेट करते हैं रैंडमली बाय दिस वन गैमीट रिसेसिव ओनली द वन फैक्टर ऑफ टू फैक्टर, सो गैमीट आर ऑलवेज प्योर होते हैं, ठीक है। गैमीट जो होते हैं वो हमेशा प्योर होते हैं। अब गैमीट हमेशा प्योर होते हैं इसका मतलब क्या है कि गैमीट के अंदर जो होता है वो तो एक ही क्रोमोसोम आएगा, गैमीट के अंदर एक सेट ऑफ क्रोमोसोम होता है, यानी गैमीट तो ऑलवेज हैप्लॉइड होता है, तो उसके अंदर तो एक ही अलील होता है, तो वो तो ऑलवेज प्योर है, एक अलील है तो उसके अंदर तो ऑलवेज प्योर होता है, ठीक है। कैपिटल टी टी गैमीट फॉर्मेशन कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है, दौरान कैपिटल टी स्मॉल टी बनेगा। अभी कैपिटल टी है वो एक सेल के अंदर चला गया, स्मॉल टी एक सेल के अंदर चला गया। अब एक अलील तो हमेशा प्योर ही होता है। अब दो अलील के अंदर चांस हो सकते हैं कि दोनों सेम है या डिफरेंट है। अंडर नॉर्मल कंडीशन दिस लॉ इज यूनिवर्सली एप्लीकेबल होता है, पर रेयर एक्सेप्शन क्या है, नॉन डिसजंक्शन। नॉन डिसजंक्शन कब होता है, नॉन डिसजंक्शन जब होता है कि कभी कभार क्या होते हैं जब सेल मियोसिस के दौरान डिवाइड कर रही होती हैं, जब सेल मियोसिस के दौरान डिवाइड कर रही होती हैं तो हो सकता है कि दोनों होमोलॉगस क्रोमोसोम एक ही सेल के अंदर चले जाएं और किसी सेल के अंदर वो होमोलॉगस वो वाला जो पेयर है वो पूरा पेयर ही चला जाए, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, नॉन डिसजंक्शन बोलते हैं। जैसे कि इसका मदर सेल था तो मदर सेल के अंदर से जब मियोसिस के दौरान डिवीजन हो रहा था तो दोनों वो जो पेयर है वो पेयर पूरा का पूरा यदि चला जाए किसके अंदर, एक सेल के अंदर, और एक सेल के अंदर कुछ ना जाए तो अपन उसे क्या बोल देते हैं, एबनॉर्मल गैमीट बन जाते हैं, ठीक है। लेकिन ये वेरी बाई चांस होता है ना, बाई चांस इवेंट होते हैं ये तो। इन F2 जनरेशन 3:1 रेशियो इज ऑब्टेन्ड ड्यू टू
है ना। वेब टू जनरेशन के अंदर जो 3:1 रेशियो आया वो क्यों आया, तो लॉ ऑफ डोमिनेंस के कारण आया। क्यों, क्योंकि यदि कैपिटल टी डोमिनेट, यदि लॉ ऑफ डोमिनेंस फॉलो ना होता तो हमारे को जो रिजल्ट देखने को मिलता है F2 जनरेशन के अंदर 3:1 ना देखकर हमारे को देखने मिलता कुछ अलग। क्यों, क्योंकि कैपिटल टी जो है और कैपिटल टी स्मॉल टी दोनों टॉल हैं। क्यों, क्योंकि दोनों के दोनों क्या है, डोमिनेंट कैरेक्टर के कारण। और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का भी इंडिपेंडेंट रोल में मैनर है कि जो कैपिटल टी से या जो कैपिटल टी की सेल्फिंग करा रहे हैं उससे जब गैमीट बन रहे हैं तो कैपिटल टी भी आ रहा है और स्मॉल टी भी आ रहा है, और दोनों के दोनों कहीं से भी आ सकते हैं, इसलिए अपन ने दोनों को क्रॉस किया गया था। ठीक है। अब इन F2 जनरेशन डॉर प्लांट इज ऑब्टेन्ड ड्यू टू, F2 जनरेशन के अंदर जो डॉर प्लांट आता है वो क्यों आता है, क्योंकि लॉ ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ गैमीट फॉलो करा है। यदि लॉ ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ गैमीट नहीं होता, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ गैमीट नहीं होता तो इंडिपेंडेंट वे के अंदर गैमीट नहीं आते। which cannot be explained on the basis of Mendel law of dominance। Mendel law of dominance हम क्या नहीं समझा सकते। फैक्टर नेवर शो ब्लेंडिंग, ये तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है, ये लॉ ऑफ डोमिनेंस थोड़ी कहता है। लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या कहता है, लॉ ऑफ डोमिनेंस इतना कहता है कि फैक्टर जो होते हैं वो पेयर के अंदर मिलते हैं। ठीक है, फैक्टर जो होते हैं वो पेयर के अंदर मिलती हैं और उन्हीं को वो जीन कहता था। ठीक है, और फैक्टर जो होते हैं वो इंडिपेंडेंटली मैनर के अंदर से करते हैं। फैक्टर नेवर शो ब्लेंडिंग, ये तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है। फैक्टर अकर इन द फॉर्म ऑफ पेयर, हाँ कैरेक्टर इज कंट्रोल बाय यूनिट फैक्टर, ये भी हमारे को मेंडल लॉ ऑफ डोमिनेंस में आउट ऑफ वन पेयर ऑफ फैक्टर वन इज डोमिनेंट फैक्टर और ज़्यादा टेरेस ऐसे फैक्टर होता है। ठीक है, अब क्वेश्चन ऑफ यदि हम मोनो हाइब्रिड क्रॉस करें, ठीक है, तो क्वेश्चन देखो, एन इम्प्योर टी प्लांट इज क्रॉस्ड विद डॉर प्लांट, दिस क्रॉस प्रोड्यूस 200 ऑफस्प्रिंग, हाउ मेनी ऑफ देम हैव प्योर टॉल एंड डॉर प्लांट रिस्पेक्टिवली। मतलब समझो, एक इम्प्योर टी प्लांट का मतलब इम्प्योर टी प्लांट है। ठीक है, तो इम्प्योर टॉल होगा, मतलब यहाँ पर टी नहीं टॉल होगा। ठीक है, तो इम्प्योर टॉल पी प्लांट का मतलब है कि टॉल तो है पर इम्प्योर है, मीन्स हेटेरोजाइगस टॉल है, कैपिटल टी स्मॉल टी। ठीक है, का क्रॉस कराया गया डॉर प्लांट के साथ। अब डॉर प्लांट जो होता है वो हमेशा होमोजाइगस रिसेसिव होता है। ठीक है, यानी स्मॉल टी बिल्कुल। दिस क्रॉस प्रोड्यूस 200 ऑफ स्प्रिंग, जब हमने इनके अंदर क्रॉस कराया तो 200 ऑफ स्प्रिंग आई। अब देखो, जो होमोजाइगस टॉल था या बोल दो इम्प्योर टॉल था, तो इम्प्योर टॉल से गैमीट क्या क्या आ सकते हैं, कैपिटल टी और स्मॉल टी आ सकता है बिल्कुल। और जो हमने डॉर प्लांट लिया है, डॉर प्लांट से गैमीट क्या आ सकता है, सिर्फ स्मॉल टी आने की प्रोबेबिलिटी है। दिस क्रॉस प्रोड्यूस 200, हाउ मेनी ऑफ देम हैव प्योर टॉल एंड डॉर प्लांट, कितने प्योर टॉल बनेंगे और कितने डॉर बनेंगे। तो देखो प्योर टॉल तो बनने वाले हैं नहीं, क्यों, क्योंकि जो डॉर प्लांट के साथ जब क्रॉस कराओगे तो उधर से गारंटी है स्मॉल टी आना ही आना है, तो स्मॉल टी आएगा तो प्योर टॉल तो कभी बनेगा नहीं। और डॉर प्लांट की यदि हम बात करें तो प्योर डॉर बनने की जो प्रोबेबिलिटी है वो भी 1/2 है। कितनी है, 1/2 है। तो प्योर टॉल तो देखो 0 है और प्योर डॉर बनने की जो प्रोबेबिलिटी है वो 1/2 है, तो इंटू 2 से घंटे तो हमको निकलना मिल जाएगा 0 और 100 मिल जाएगा। ठीक है, अगला देखो, व्हाट विल बी द जीनोटाइप ऑफ पेरेंटल गार्डन पी प्लांट इफ दे प्रोड्यूस 44 टॉल 15 डॉर प्लांट ऑफ स्प्रिंग। उनका कहने का तात्पर्य है कि पेरेंटल गार्डन पी जो प्लांट है उनके बीच का उनका क्या जीनोटाइप होगा, यदि जो जनरेशन है उनका है ना 44 टॉल है और 15 डॉर्फ हैं। अब हम जानते हैं 44 टॉल क्या हो सकते हैं, 44 टॉल तो कैपिटल टी भी हो सकते हैं और 44 टॉल तो कैपिटल टी स्मॉल टी भी हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन 15 जो डॉर्फ हैं वो ऑलवेज कैसे होंगे, स्मॉल टी होंगे। 15 जो डॉर्फ हैं वो कैसे होंगे, स्मॉल टी होंगे बिल्कुल। अब स्मॉल टी आना है, हमको स्मॉल टी चाहिए, तो किसी ना किसी पेरेंट के अंदर स्मॉल टी जरूर होगा। यहाँ पर जब 15 डॉर्फ बने हैं तो दोनों पेरेंट के अंदर स्मॉल टी जरूर होना चाहिए। क्यों होना चाहिए, क्योंकि जो 15 डॉर्फ बने हैं, डॉर्फ तभी बन सकता है जब दोनों पेरेंट से स्मॉल टी आया हो, तो दोनों पेरेंट के अंदर स्मॉल टी होना ही चाहिए। ठीक है, अगर आप बात करें 44 टॉल की, 44 उसके अंदर क्या है, टॉल है। ठीक है, तो दोनों के अंदर स्मॉल टी होगा। अब 44 क्या है, टॉल है, तो टॉल है मतलब उनके अंदर कैपिटल टी भी है। क्या है, कैपिटल टी भी है, तो कैपिटल टी तो आना ही आना है, तो उसके अंदर भी क्या आ जाएगा, कैपिटल टी आ जाएगा। ठीक है, इसलिए तो हमारा आंसर जाएगा, वो जाएगा सेकंड, कैपिटल टी टी इंटू स्मॉल टी टी। ठीक है, कैपिटल टी टी इंटू कैपिटल टी स्मॉल टी। ठीक है, क्यों, ये रेशियो भी है ना, ये 3:1 का रेशियो है लगभग अप्रोक्स। अगला देखो, इन गार्डन बी प्लांट आ प्योर वायलेट फ्लावर प्लांट, एक प्योर वायलेट फ्लावर अपन जानते हैं, प्योर वायलेट जो होता है उसके अंदर क्या होता है, डोमिनेंट होता है
और वाइट जो होता है वो क्या सा होता है, रिसेसिव होता है। तो गार्डन पी प्लांट के अंदर अ प्योर वायलेट फ्लावर प्लांट इज क्रॉस्ड विद, एक प्योर वायलेट को क्रॉस कराया गया, ठीक है, किसके साथ, विद वाइट फ्लावर प्लांट। तो वाइट फ्लावर प्लांट है ना, तो प्योर प्योर वायलेट फ्लावर को अपन किससे रिप्रेजेंट कर देते हैं, कैपिटल वी से रिप्रेजेंट कर देते हैं। सपोज वायलेट को साथ का क्रॉस कराया गया किसके साथ, वाइट फ्लावर के साथ, तो वाइट फ्लावर को अपन स्मॉल बी से रिप्रेजेंट कर लेते, ठीक है। इन F2 जनरेशन 1000 ऑफ स्प्रिंग आर ऑब्टेन, कितनी ऑफ स्प्रिंग ऑब्टेन हुई, 1000, तो 1000 ऑफ स्प्रिंग ऑब्टेन देखने को मिली हमको, ठीक है। हाउ मेनी ऑफ देम प्योर फ्लावर प्लांट, तो क्रॉस करा लेते हैं, हमको पता है कि जो वायलेट फ्लावर है वहां से तो कैपिटल वी आना है, और जो हमारा वाइट फ्लावर है वहां से तो स्मॉल बी आएगा, तो F1 जनरेशन के अंदर तो वी बनेगा। पूछ रहा है कि F2 पूछ रहा है, उसने F2 जनरेशन बोला है, तो आओ में अब F2 जनरेशन कराएंगे तो वी का दोबारा क्रॉस करा देंगे किसके साथ, कैपिटल वी स्मॉल वी के साथ, बिल्कुल। तो हमारे को देखने को मिलेगा एक का बनेगा कैपिटल वी, मतलब 1/4 जो बनेंगे वो कैपिटल वी बनेंगे, 1/2 जो बनेंगे वो कैपिटल वी स्मॉल वी बनेंगे, और 1/4 जो होंगे वो बनेंगे हमारे क्या, स्मॉल वी। अब उसने बोला प्योर फ्लावर प्लांट, यानी कैपिटल वी कितना बनेगा, है ना, कैपिटल वी और स्मॉल वी दोनों मिला कितने होंगे 1/2, और 1000 बने हैं तो कितने हो जाएंगे, 500 हो जाएंगे, बिल्कुल। अगला पूछा उसने इम्प्योर वायलेट फ्लावर कितने होंगे, इम्प्योर, तो हमने देखा इम्प्योर वायलेट मीन्स कैपिटल वी स्मॉल वी, ठीक है, तो वो 1/2 है, तो 1/2 इंटू 1000 करोगे तो 500 आ जाएगा, इसका भी ठीक है। अगला देखो वाइट फ्लावर, यदि हम वाइट फ्लावर की बात करें तो वाइट फ्लावर कौन से होंगे, 1/4 होंगे, ठीक है, तो 1/4 इंटू 1000 करेंगे तो हमारे कितने आ जाएंगे 250 कैसे होंगे, वाइट होंगे, वो हमको रेशियो पता होना चाहिए बस, 1:2:1 जीनोटाइपिक रेशियो होता है, और 3:1 4 फिनोटाइपिक रेशियो होता है। अब प्योर वायलेट और प्योर वाइट का जब क्रॉस कराया वो तो देख लो, कुछ नहीं है, देखो प्योर वायलेट क्या है, कैपिटल W से रिप्रेजेंट कर दिया, और जो प्योर वाइट है, वाइट जो होता है वो रिसेसिव होता है, तो स्मॉल w से रिप्रेजेंट। अब कैपिटल W यहाँ से गैमेट क्या आ सकता है, कैपिटल W आएगा, और वाइट से क्या आ सकता है, स्मॉल w आएगा, क्यों, दोनों के दोनों होमोजाइगस हैं, यही पॉसिबिलिटी है। तो F1 के अंदर तो कैपिटल W स्मॉल w बनेगा, ठीक है। अब देखो F2 करना, अब जब हम कैपिटल W स्मॉल w की क्रॉसिंग कराएंगे उसी के साथ, या बोल सेल्फिंग कराएंगे, तो कैपिटल W स्मॉल w, तो यहाँ से गैमेट क्या आ सकता है, कैपिटल W स्मॉल w, और उसके साथ भी गैमेट क्या आएंगे, कैपिटल W स्मॉल w। और जब हमने चेकर बॉक्स बनाया तो हमको मिलेंगे 4, ठीक है, उनमें क्या क्या मिल सकते हैं, कैपिटल W स्मॉल w और स्मॉल w, ठीक है। फिनोटाइपिक रेशियो आएगा 3:1 और जीनोटाइपिक रेशियो आएगा 1:2:1। अब अगला देखो क्या कह रहा है, इन ह्यूमन बीइंग ब्राउन आई कलर इज डोमिनेंट है, ठीक है, ह्यूमन बीइंग के अंदर ब्राउन आई कलर जो है वो डोमिनेंट है, तो हम कैपिटल बी से उसे डिनोट कर देते हैं, ठीक है। ओवर ब्लू आई कलर, ब्लू आई कलर को हम किससे बोलते हैं, यदि रिसेसिव है तो हम उसे स्मॉल बी से डिनोट कर लेंगे, ठीक है। व्हाट विल बी द जीनोटाइप ऑफ ब्राउन आई पेरेंट, ब्राउन आइड पेरेंट का जीनोटाइप क्या होगा, तो ब्राउन आइड पेरेंट का तो जीनोटाइप देखो कैपिटल बी स्मॉल बी भी हो सकता है, और कैपिटल बी भी हो सकता है, क्यों, क्योंकि जो डोमिनेंट कैरेक्टर है वो तो जो डोमिनेंट कैरेक्टर है वो होमोजाइगोसिटी में भी एक्सप्रेस करता है और हेटेरोजाइगस कंडीशन में भी एक्सप्रेस करता है। इफ दे हैव ब्लू आइड चाइल्ड, यदि उनका चाइल्ड ब्लू आइड है, सुनो, अब चाइल्ड यदि ब्लू आइड है तो ब्लू तो रिसेसिव है, और रिसेसिव हमेशा होमोजाइगस में एक्सप्रेस करता है, तो चाइल्ड यानी स्मॉल बी होना चाहिए। अब स्मॉल बी होना चाहिए तो इसका मतलब क्या है कि दोनों पेरेंट के अंदर स्मॉल बी होना चाहिए, तो इसके अंदर आंसर जाएगा कैपिटल बी स्मॉल बी, क्यों, कैपिटल बी होगा तो उनका चाइल्ड जो है कभी भी उनका चाइल्ड ब्लू आइड नहीं बनेगा, ठीक है। जब कैपिटल बी भी इंटू क्रॉस कैपिटल बी कराओगे तभी ऐसा होगा, क्यों, देखो अब इसका एक समझा भी दे, देखो ब्राउन आई जो है वो कैपिटल बी स्मॉल बी हो सकता है, लेकिन ब्लू आई जो है रिसेसिव हमेशा होमोजाइगस में एक्सप्रेस करेगा, ठीक है। अब मान लो तुमने क्रॉस करा दिया तो वो बोल कह रहा है उनका चाइल्ड जो है वो ब्लू आइड है, चाइल्ड ब्लू आइड है मीन्स स्मॉल बी है। अब स्मॉल बी का मतलब क्या है कि एक पेरेंट में स्मॉल बी होना चाहिए और दूसरे पेरेंट में भी स्मॉल बी होना ही चाहिए। अब दोनों पेरेंट में स्मॉल बी होना चाहिए तो वो कैपिटल बी वाला जो फंडा है वो कट जाएगा, कैपिटल बी स्मॉल बी होना चाहिए, ठीक है। अगर बात करें इन ह्यूमन बीइंग ब्राउन आई कलर इज डोमिनेंट ओवर ब्लू आई कलर, ह्यूमन बीइंग के अंदर ब्राउन आई कलर जो होता है वो डोमिनेंट होता है, ठीक है, ब्लू का आई कलर के वो तो हम जानते हैं। अब ब्राउन आइड मेल, एक ब्राउन आइड मेल है, ठीक है, एच ब्लू आइड मदर है, ठीक है, दिस मेल इज मैरी विद ब्लू आइड फीमेल, ठीक है, फाउंड आउट प्रोबेबिलिटी ऑफ देयर चाइल्ड ऑफ ब्राउन आइड, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, देखो शुरू से चलते हैं।
अब ब्राउन आइड मेल हैज ब्लू आइड मदर है, एक ब्राउन आइड मेल है, ठीक है, यानी ब्राउन आइड मेल क्या क्या हो सकता है, कैपिटल भी हो सकता है और कैपिटल भी स्मॉल भी हो सकता है। अब उसने बोला उसकी मदर जो है वो ब्लू आइड है, उसकी जो मदर है वो ब्लू आइड है। ब्लू आइड यानी कि ब्लू आइड कब होगा, जब रिसेसिव कंडीशन होगी, तो उसकी मदर के अंदर स्मॉल बी है। अब हमको यहाँ से समझना होगा कि यदि उसकी मदर एक स्मॉल बी है तो जाहिर सी बात है कि एक गैमीट जो है, गैमीट के अंदर एक ट्रेड जो है इसके अंदर भी आया होगा, तो इसके अंदर आना स्मॉल भी जरूर आया होगा, तो ये कैपिटल वही वाली जो प्रोबेबिलिटी है वो कट जाएगा। तो हमारे को यहाँ से पता पड़ गया कि जो मेल है उसका क्या है, कैपिटल बी स्मॉल बी है, ठीक है। अब आगे देखो, दिस मेल इज मैरी विथ ब्लू आइड फीमेल, ब्लू आइड फीमेल मीन होमोजाइगस स्मॉल बी, तो स्मॉल बी, ठीक है। फाइंड आउट प्रोबेबिलिटी ऑफ देयर चाइल्ड हैविंग ब्राउन आई, हमको प्रोबेबिलिटी बनाना है कि चाइल्ड ब्राउन आई, तो क्रॉस करा लेते हैं। देखो यहाँ से गैमीट क्या क्या आ सकता है, मेल से कैपिटल बी स्मॉल बी आ सकता है, और जो उसकी फीमेल है उससे स्मॉल बी आ सकता है। तो दो प्रोबेबिलिटी बनेंगी, कैपिटल बी और स्मॉल बी। अब दोनों 1/2 होगा। अब प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है चाइल्ड हैविंग ब्राउन आई, तो ब्राउन आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो 1/2 है, तो हम 50% बोल सकते हैं अपन। देखो ये देखो 1/2 है, 50% बोल कैसे निकाला। देखो हमसे पहले समझो उसने कहा क्या है, उसने पहले कहा ब्राउन आई, तो मैंने लिख लिया कैपिटल बी भी हो सकता है और कैपिटल बी स्मॉल बी हो सकता है। लेकिन जैसे ही उसने कहा उसकी ब्लू आइड मदर है, तो उसकी मदर यदि स्मॉल बी है तो जाहिर सी बात है कि उसके अंदर स्मॉल बी अवश्य आया होगा, तो कैपिटल बी वाला जो चांस है वो कट जाएगा। तो कैपिटल बी स्मॉल बी है, हमको मेल का पता पड़ गया, और फीमेल का तो पता ही है कि स्मॉल बी है, दोनों का क्रॉस करा देंगे, चेकर बॉक्स मिल जाएगा और हमको दिख जाएगा ब्राउन आई चाइल्ड जो है 1/2 बनेंगे, ठीक है। अगला देखो, इन ह्यूमन बीइंग एल्बिनिज्म एक डिसीज होती है, ठीक है, अभी आपको इतना समझिए। इट एन ऑटोसोमल रिसेसिव डिसीज है, बिल्कुल। ऑटोसोमल रिसेसिव डिसीज का मतलब क्या होता है वो समझो पहले। ऑटोसोमल रिसेसिव डिसीज मीन्स यह इसकी जो जीन है वो ऑटोसोम के अंदर ऑटोसोम के ऊपर प्रेजेंट है, ठीक है। और रिसेसिव डिसीज है मीन्स यदि दोनों के अंदर, यदि होमोजाइगस कंडीशन के अंदर ही डिसीज होगी, यदि दोनों के दोनों जीन डिफेक्टिव होंगे, तो बोल दो दोनों के दोनों अलील जो होंगे वो आप डिफेक्टिव होंगे, तभी यह जीन होती है, ठीक है। हम जानते हैं कि 2 अलील होंगे बॉडी के उस ऑर्गेनिक के अंदर, है ना, 2 अलील होंगे, ठीक है। अब लेकिन 2 अलील में से यदि दोनों डिफेक्टिव हैं तो जीन, तो हमारे को वो डिसीज होगी, उसे बोलते हैं ऑटोसोमल रिसेसिव डिसीज, ठीक है। तो रिसेसिव क्यों बोला कि दोनों के दोनों होमोजाइग, मतलब दोनों के दोनों सेम होने चाहिए और होमोजाइगस होने चाहिए, रिसेसिव कैरेक्टर में आएगा, ठीक है। सिर्फ होमोजाइगस कंडीशन के अंदर यह डिसीज होगी, ठीक है। द फर्स्ट चाइल्ड ऑफ नॉर्मल पेरेंट्स इज एल्बिनिक है, जो पहला चाइल्ड है नॉर्मल पेरेंट्स का वो एल्बिनिक है, ठीक है। वो एल्बिनिक का मीन्स क्या है कि उसके ऊपर एल्बिनिक को मान लो कैपिटल ए से स्मॉल कैपिटल ए है, अब ऑटोसोमल रिसेसिव है तो स्मॉल ए से डिनोट कर लो। तो यदि वो एल्बिनिक है उनका चाइल्ड, तो उनका चाइल्ड क्या हो सकता है, सिर्फ स्मॉल बी हो सकता है, ठीक है। एल्बिनिक है, अब स्मॉल ए हो सकता है, तो स्मॉल ए है, तो इससे हमें इसको पता कर सकते हैं कि दोनों पेरेंट्स के अंदर स्मॉल ए अवश्य होगा, बिल्कुल। व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ देयर सेकंड चाइल्ड टू बी एल्बिनिक, उनके सेकंड चाइल्ड को एल्बिनिक होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, ठीक है। अब देखो पहला चाइल्ड जो था वो नॉर्मल पेरेंट, अब पेरेंट्स नॉर्मल हैं ये भी ध्यान रखना, अब पेरेंट्स नॉर्मल हैं तो इसका मतलब क्या है कि नॉर्मल कंडीशन क्या क्या हो सकती है, या तो कैपिटल ए स्मॉल ए होगी या कैपिटल ए होगी, लेकिन कैपिटल ए हो नहीं सकती, क्यों, क्योंकि उनके चाइल्ड के अंदर स्मॉल ए है, तो उन्हीं से गया होगा, तो दोनों के दोनों जो पेरेंट होंगे वो कैपिटल ए स्मॉल ए होंगे, हमको पता पड़ गया। अब देखो अब बोल रहा है व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ द सेकंड चाइल्ड टू बी एल्बिनिक, सेकंड चाइल्ड को एल्बिनिक होने की क्या प्रोबेबिलिटी है, सिंपल सी मतलब है कि एल्बिनिक होने की क्या प्रोबेबिलिटी, सेकंड चाइल्ड फर्स्ट चाइल्ड मतलब नहीं होता कुछ, ठीक है। अब अपन क्रॉस करा लेते हैं, यहाँ से ये जो आएगा वो आएगा क्या, कैपिटल ए आ सकता है स्मॉल ए, यहाँ से भी कैपिटल ए और स्मॉल बी आ सकता है। अब चेकर बॉक्स बनाएंगे तो कैपिटल ए स्मॉल ए और स्मॉल बी बनेगा। अब उसने पूछा क्या है एल्बिनिक होने की, तो एल्बिनिक होने की प्रोबेबिलिटी जो है 1/4 है, यानी 25%। हाँ देखो 1/4 है, देखो कैसे निकाला वो बताते हैं। एल्बिनिज्म में जो होता है उसे बोलते हैं ऑटोसोमल, पहले इतना समझ में आया ऑटोसोमल डिसीज क्या होती है, कि जो ऑटोसोम के पेयर है उसके अंदर डिफेक्ट हुआ तब बीमारी हुई है, तो उसे अपन ऑटोसोमल बोलते हैं। रिसेसिव कब बोला, जब सिर्फ होमोजाइगस कंडीशन के अंदर डिसीज हो तब उसे रिसेसिव बोलते हैं, ठीक है। मीन्स क्या है कि यदि कैपिटल ए है तब भी वह नॉर्मल होगा, कैपिटल ए स्मॉल ए के अंदर भी ये नॉर्मल होगा, क्योंकि रिसेसिव है, वो सिर्फ
होमोजाइगस कंडीशन के अंदर डिसीज होगी, एल्बिनिक जो बर्तना होगा वो सब स्मॉल ए कंडीशन के अंदर होगा, बिल्कुल। अब देखो नॉर्मल तो हमने क्या लिखा कि उसके जो हमने लिखा पहले कि जो चाइल्ड है वो एल्बिनिक है, तो उससे हमको पता पड़ गया कि स्मॉल ए है, ठीक है। अब उसके पेरेंट्स में क्या हो सकता है, दो प्रोबेबिलिटी है नॉर्मल की, तो नॉर्मल की तो दो प्रोबेबिलिटी है, कैपिटल ए और कैपिटल ए, हमने दोनों को लिख लिया, ठीक है। अब हमने देखा कि यदि चाइल्ड के अंदर स्मॉल ए आ रहा है तो पेरेंट के अंदर स्मॉल ए अवश्य होना चाहिए, क्योंकि ये सब कुछ पेरेंट्स ही तो आया है, तो ये कैपिटल ए अब नहीं हो सकता, इसलिए अब कैपिटल ए स्मॉल ए हो सकता है, बिल्कुल। अब उसी ने क्वेश्चन को घुमा दिया, सेकंड चाइल्ड में एल्बिनिक होने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, तो सेकंड चाइल्ड और फर्स्ट चाइल्ड से लेना देना नहीं है प्रोबेबिलिटी का, वो तो जो होगी प्रोबेबिलिटी वही होगी, तो उससे हमको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। और कैपिटल ए स्मॉल ए का क्रॉस करा दो उसके साथ, बस वही चेकर बॉक्स या तो हम डायरेक्ट पता होता है हमारे को कि रिसेसिव जो है वो 1/4 आएगा, ठीक है। अब आगे क्या कहते हैं वो समझो। इन ह्यूमन बीइंग एल्बिनिज्म में एन ऑटोसोमल रिसेसिव डिसीज है, वो हमने पहले भी देख लिया, ठीक है। अ नॉर्मल मेल हैज अफेक्टेड फादर, एक नॉर्मल मेल है इसके फादर कैसे हैं, अफेक्टेड हैं, ठीक है। अब देखो कोई नॉर्मल मेल जो है, हाँ, वो क्या हो सकता है, नॉर्मल मेल कैपिटल ए स्मॉल ए हो सकता है और कैपिटल ए हो सकता है, ठीक है। अब उसके अफेक्टेड फादर हैं, फादर अफेक्टेड है मीन्स फादर के अंदर जरूर स्मॉल ए रहा होगा, क्योंकि होमोजाइगस रिसेसिव के अंदर ये अफेक्ट होते हैं। अब हमको यहाँ से समझ में आना चाहिए कि फादर से एक गैमीट जो फादर से अवश्य आया होगा और वो स्मॉल ए ही है, फादर से क्या आ सकता है, हमेशा स्मॉल ए आएगा, तो इसके अंदर एक स्मॉल ए जरूर आया होगा, तो कैपिटल ए वाला जो प्रोबेबिलिटी है वो कैंसिल हो जाएगी, उसके अंदर जरूर नॉर्मल बेल का जो जीनोटाइप है वो जरूर कैपिटल ए स्मॉल ए होगा, हमको पता पड़ गया। अब आगे देखो, दिस मेल इज मैरी विद अ फीमेल, अब इस मेल को अपन ने मैरी करा दिया फीमेल के साथ, बिल्कुल करा दो, अब करा दिया विद अ फीमेल हुज फादर इज आल्सो अफेक्टेड, बस मदर होमोजाइगस नॉर्मल है। अब फादर अफेक्टेड है तो सुनना, उसका फादर अफेक्टेड है मीन्स स्मॉल ए है, ठीक है। फादर जो है वो स्मॉल ए है और आल्सो अफेक्टेड, ठीक है। बट मदर इज होमोजाइगस नॉर्मल, मदर होमोजाइगस नॉर्मल है मीन्स कैपिटल ए है, बिल्कुल। अब इससे हम पहले उसका फीमेल का निकालते हैं, फीमेल का जीनोटाइप, तो फीमेल का जीनोटाइप गारंटी है कैपिटल ए स्मॉल ए होगा, ठीक है, क्योंकि फादर से उसकी वो फादर है उसका मदर है, उससे मदर होगा उससे तो हमेशा कैपिटल ए आएगा, और फादर से स्मॉल ई आएगा तो कैपिटल ए स्मॉल होगा, ठीक है। उम्मीद आ गया। व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट चाइल्ड टू बी कैरियर, चाइल्ड को कैरियर होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, अब सुनना, कैरियर क्या होता है, जो अनअफेक्टेड है, कैरियर क्या होता है, जो अनअफेक्टेड है पर वो अपने ऑफस्प्रिंग के अंदर डिसीज कॉज कर सकता है, उसे कैरियर कहते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर कैरियर होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो 1/2 हो जाएगी, क्यों हो जाएगी 1/2 प्रोबेबिलिटी, क्योंकि जब हम क्रॉस कराएंगे तो हमको एक तो मिलेगा कैपिटल ए, दो मिलेंगे कैपिटल ए स्मॉल ए और एक मिलेगा स्मॉल ए, तो जो कैपिटल ए स्मॉल ए हैं वो कैरियर होते हैं, इस केस में अंदर कैरियर क्या होते हैं, कैपिटल ए स्मॉल में जो है वो 1/2 मिलेंगे, यानी 50% देखने को मिलेंगे हमारे को। ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज, कैपिटल ए नॉर्मल होगा, कैपिटल ए स्मॉल ए नॉर्मल होगा पर कैरियर होगा, ठीक है, और स्मॉल ए तो आने वो भी होगा एल्बिनिक, ठीक है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी जाएगी, 1/2 जाएगी। देखो कैसे किया वो एक बार देख लो, कोई फादर अफेक्टेड है क्या, स्मॉल ए है, ठीक है, उसका फादर अफेक्टेड है तो स्मॉल अफेक्टेड यदि कोई है ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज हो तो होमोजाइगस होना चाहिए, और मदर होमोजाइगस नॉर्मल है तो कैपिटल ए होगा, इसके अंदर यहाँ से कैपिटल ए स्मॉल आ सकता है, कैपिटल ए स्मॉल आ सकता है, और इसे मीन्स हमको लिख कर देखना है और प्रोबेबिलिटी को कैंसिल भी करना है, ठीक है। अब देखो आगे देखो क्या कहता है, इन ह्यूमन बीइंग मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी इज एन ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसीज है। अब देखो ऑटोसोमल तो है, साथ के साथ डोमिनेंट भी है। डोमिनेंट मीन्स कि यदि कि हमारा कैपिटल ए है वो तो डिसीज होगा ही होगा, उसे तो डिसीज होगी ही होगी, क्यों, क्योंकि ये डोमिनेंट कैरेक्टर है, ठीक है। साथ के साथ कैपिटल ए स्मॉल ए होगा, उसको भी डिसीज होगी, बिल्कुल, वो भी अफेक्टेड होगा, और स्मॉल ए वाला है सिर्फ वो अनअफेक्टेड होगा, इसका मतलब ये है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अ नॉर्मल मेल इज मैरी विद अफेक्टिव फीमेल, अब नॉर्मल मेल तो हो सकता है सिर्फ स्मॉल ए, नॉर्मल मेल मतलब हमेशा स्मॉल ए होगा, ठीक है। अ नॉर्मल मेल इज मैरी विद अफेक्टेड फीमेल, अब अफेक्टेड फीमेल जो है वो तो दोनों हो सकती है, फीमेल जो है वो तो कैपिटल ए भी हो सकती है और कैपिटल ए स्मॉल ए भी हो सकती है। अब देखते हैं क्या है, आल्सो नॉर्मल, ठीक है। व्हिच फादर इज आल्सो नॉर्मल, यदि उसके फादर नॉर्मल है यानी स्मॉल ए है तो हमको एक जाहिर सी बात है कि उसके फादर से स्मॉल ए जरूर आया होगा, तो ये कैपिटल ए वाली जो प्रोबेबिलिटी है वो कट जाएगी, ठीक है।
तो इससे हमको समझ में आएगा कि जो मेल है वो स्मॉल है और फीमेल कैपिटल स्मॉल है, ठीक है। व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट चाइल्ड टू बी होमोजाइगस नॉर्मल। चाइल्ड की क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि वो होमोजाइगस नॉर्मल हो। तो क्रॉस करा लेते हैं। देखो फादर से तो ऑलवेज स्मॉल ए आएगा और मदर से कैपिटल ए स्मॉल ए दोनों आ सकते हैं। तो क्या क्या बन सकता है, कैपिटल स्मॉल ए बन सकता है और स्मॉल ए बन सकता है, ठीक है। अब होमोजाइगस नॉर्मल जो होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो है 1/2। कितनी? 1/2 यानी 50%। देखो वही बात है कि हमको समझ में आ गया कि डोमिनेंट है तो डोमिनेंट के अंदर कैपिटल ए अफेक्टेड होता है, कैपिटल ए अफेक्टेड होता है और स्मॉल ए नॉर्मल होता है, ठीक है। अब नॉर्मल ए स्मॉल ए था। अब देखो फीमेल के अंदर दोनों प्रोबेबिलिटी थी क्योंकि उन्होंने लिखा क्या है कि वो नॉर्मल है। अब नॉर्मल तो दोनों हो सकता है, उसने कहा अफेक्टेड था तो अफेक्टेड दोनों हो सकता है, कैपिटल ए और कैपिटल स्मॉल है। लेकिन कैपिटल ए नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि उसकी जो माँ है, उसके जो फादर हैं, या बोल दो कौन थे, फादर थे ना, हाँ, क्योंकि उसके जो फादर थे उनके अंदर स्मॉल है तो उनसे एक ही जरूर आएगा, ठीक है। तो ऐसे निकालना है। अब सम इम्पोर्टेंट फॉर्मूला फॉर सेल्फिंग के लिए कुछ फॉर्मूले होते हैं। देखो टाइप ऑफ फिनोटाइप निकालना है तो 2 की पावर n लगाओ, जीनोटाइप लगाना है तो 3 की पावर n लगाओ और जाइगोटिक कॉम्बिनेशन, टोटल जाइगोटिक कॉम्बिनेशन लगाना है तो 4 की पावर n। यहाँ पर n क्या है? नंबर ऑफ हेटेरोजाइगस पेयर है, ठीक है। एग्जाम्पल भी दे रखा है कि मोनो हाइब्रिड क्रॉस यदि है तो गैमीट कितने, मतलब जो फिनोटाइप 2 प्रकार के बनेंगे, जीनोटाइप 3 प्रकार के, कॉम्बिनेशन 4 प्रकार के बनेंगे। डाई हाइब्रिड को है तो एन की वैल्यू 2 हो जाएगी, सिंपल है। तो एन की वैल्यू यदि 2 होगा तो 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, यानी कि फिनोटाइप तो 4 है पर जीनोटाइप 9 बनेंगे। और आगे जब अपन इसका क्रॉस कराएंगे तो कॉम्बिनेशन के अंदर 16 जो होंगे जाइगोटिक कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, ठीक है। और ट्राई हाइब्रिड क्रॉस के साथ तो अपन वो 3 रख देंगे, वही वैल्यू है। बस हमको 2 की फॉर्मूला यहाँ रखना है। फिनोटाइप के लिए 2 की पावर n, जीनोटाइप के लिए 3 की पावर n और जाइगोटिक कॉम्बिनेशन निकालना है तो 4 की पावर n। तो अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं डाई हाइब्रिड क्रॉस, ठीक है। अब डाई हाइब्रिड क्रॉस सिंपल है कि हम जब 2 कैरेक्टर की स्टडी कर रहे हैं तो हम डाई हाइब्रिड क्रॉस बोल देते हैं। एक कैरेक्टर की स्टडी मोनो हाइब्रिड क्रॉस, 3 कैरेक्टर की स्टडी डाई हाइब्रिड क्रॉस, ठीक है। अक्रॉस डन टू स्टडी इन डिटेल्स ऑफ 2 कैरेक्टर ऑफ 4 कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट एट अ टाइम, मेंडल परफॉर्म डाई हाइब्रिड क्रॉस टू न्यू द एनी इंटरेक्शन अमंग द कैरेक्टर ड्यूरिंग द इनहेरिटेंस। मेंडल नेवर परफॉर्मेड ऑल पॉसिबल 21 डाई हाइब्रिड क्रॉसेज ऑफ 7 कैरेक्टर का कभी नहीं किया। 2 कैरेक्टर उसने जो गोल्डन पी के, कार्डन पी के जो लिए सीड शेप और सीड कलर का किया। किसका किया? सीड शेप। अब सीड के शेप में तो अपन को पता है ना, क्या है? राउंड और रिंकल्ड है। सीड कलर भी पता है, येलो और ग्रीन होता है ना। और उस राउंड और रिंकल्ड में राउंड डोमिनेंट होता है, येलो ग्रीन के अंदर येलो डोमिनेंट होता है। सीड कलर में, पॉड कलर में ग्रीन डोमिनेंट होता है। अगर अपन रिप्रेजेंट करना चाहें तो वही राउंड को कैपिटल आर से, रिंकल्ड को स्मॉल आर से, है ना, येलो कैपिटल वाई से, ग्रीन को स्मॉल वाई से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो समझो, जो पेरेंट्स हैं, यदि हम पेरेंट्स की बात करें, अगर हम पेरेंट्स का क्रॉस, अब देखो वही पहले प्योर का कराएंगे, 2 प्योर का क्रॉस कराएंगे, पर प्योर का क्रॉस कराने के बाद जो सेल्फिंग F1 जनरेशन होगी उनके अंदर सेल्फिंग कराएंगे, फिर वो रेसिड्यू निकालेंगे। वही मोनो हाइब्रिड क्रॉस में जो किया वही करने वाले हैं, ठीक है। अब देखो क्या करेंगे अपन, पहले हमने क्रॉस कराएंगे किसके साथ? डोमिनेंट का रिसोर्सेस के साथ, जैसे यानी कि राउंड येलो का रिंकल्ड ग्रीन के साथ कराना है अपन, ठीक है। राउंड येलो मीन्स यानी प्योर डोमिनेंट जो है उनका कराएंगे, कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई का क्रॉस करा दें यही हम रिंकल्ड ग्रीन के साथ। तो सुनना, स्मॉल आर है ना, स्मॉल वाई, ठीक है। स्मॉल वाई यानी ग्रीन है, स्मॉल आर यानी कि रिंकल्ड है, और कैपिटल आर यानी कि राउंड है, और स्मॉल कैपिटल वाई यानी कि येलो है, ठीक है। अब देखो गैमीट क्या आ सकते हैं, समझना, गैमीट क्या आ सकते हैं। तो कैपिटल आर कैपिटल वाई से गैमीट क्या आ सकते हैं, सुनना। जीन का एक ही एलीलिक फॉर्म लेना है हमको, प्रत्येक जीन से, चाहे होमोजाइगस हो चाहे हेटेरोजाइगस हो, एक एलीलिक पेयर लेना है, ठीक है। अब कैपिटल आर से देखो क्या आ सकता है, कैपिटल आर ही आएगा, ठीक है। और कैपिटल वाई से क्या आएगा? कैपिटल वाई ही आएगा, ठीक है। तो यहाँ से कैपिटल आर वाई बनेगा, ये तो सिंपल है, ठीक है। और ये देखो होमोजाइगस है, ये भी होमोजाइगस है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, यहाँ से तो स्मॉल आर स्मॉल वाई आ जाएगा, बिल्कुल। अब देखो, अब इनकी ये तो गैमीट होंगे। अब जब गैमीट से जाइगोट बनेगा, जाइगोट के अंदर जाइगोट या बोल F1 जनरेशन जो बनेगी उसके अंदर क्या कराएंगे? उसके अंदर बनेगा कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। अब सुनो क्या आया? राउंड आया, राउंड येलो देखने को मिलेगा, राउंड येलो वही जो मोनो हाइब्रिड में होता था, डोमिनेंट कैरेक्टर वाला देखने को मिलेगा, राउंड येलो, ठीक है। अब अपन क्या कराएंगे? सेल्फिंग करा देंगे,
कैसे? कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई का क्रॉस करा देंगे फिर से कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई के साथ, बिल्कुल। अब गैमीट क्या बनेंगे? अब कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई से गैमीट क्या बन सकते हैं? देखो, कैपिटल आर से कैपिटल आर भी आ सकता है और स्मॉल भी आर भी आ सकता है। तो एक बार के लिए हम कैपिटल आर ले लेते हैं। अब कैपिटल आर के साथ कैपिटल वाई भी आ सकता है और स्मॉल वाई भी आ सकता है, तो हमने कैपिटल वाई ले लिया सपोज, ठीक है। अब फिर से कैपिटल आर के साथ कैपिटल वाई भी आ सकता है, स्मॉल वाई भी आ सकता है, तो कैपिटल आर के साथ स्मॉल वाई ले लिया, ठीक है। अब कैपिटल आर के साथ हमने कर लिया, अब हम स्मॉल आर के साथ चलेंगे। अब स्मॉल आर लेंगे तो स्मॉल आर के साथ कैपिटल वाई भी आ सकता है और स्मॉल आर के साथ स्मॉल वाई भी आ सकता है, तो 4 गैमीट बन सकती हैं, कैपिटल आर वाई स्मॉल आर वाई, है ना, कैपिटल आर स्मॉल वाई और स्मॉल वाई, ये बन सकते हैं। या आप फोरक्लान मेथड का यूज करके बना लो, वो ही है, या आप ज़्यादा डायरेक्ट दिख रहा है तो डायरेक्ट देख सकते तुम, ठीक है। और दोनों आइडेंटिकल है तो उनके अंदर भी गैमीट यही बनेंगे। अब हम बनाएंगे क्या? स्क्वायर बनाएंगे 16 का, कितने का? 16 का, ठीक है। अब देखो लिख दो कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर कैपिटल वाई, ठीक है ना, कैपिटल आर स्मॉल वाई, सॉरी, हाँ, और कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई और स्मॉल आर स्मॉल वाई, ठीक है। इधर भी वही लिख दो कैपिटल आर स्मॉल वाई, ठीक है, और स्मॉल आर कैपिटल वाई और स्मॉल वाई, ठीक है, लिख दिया। तब करा मिला दो जिनको, जब अपने स्क्वायर देखो नमा तुमने इन्होंने मिला दिया होगा ये, हाँ, एक डब्बा बना दिया, ठीक है। अब डब्बा बनाने पर क्या क्या मिल सकता है? देखो पहले देखो देखते चलना, पहले क्या था, पहली रो की बात यदि हम करें तो कैपिटल आर कैपिटल वाई, फिर कैपिटल आर स्मॉल वाई, जब कैपिटल आर वाई तो कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ठीक है, हाँ। के बाद देखो कैपिटल आर कैपिटल वाई, ठीक है, और साथ के साथ कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई बन सकता है, बिल्कुल। कैपिटल आर वाई का इसके साथ कराइए तो कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर स्मॉल वाई, तो आप ऐसे पूरे में करते चलेंगे तो आपको क्या देखने को मिलेगा वो देखो तुम। हमको देखने को क्या मिला वो देखते हैं, चलिए शुरू करते हैं। अब इसका एनालाइसिस करेंगे। देखो राउंड येलो पूछ रहा है, राउंड येलो कितनी है सुनना। अब राउंड येलो कितनी है सुनना, राउंड येलो कैसे हो सकती हैं वो समझो पहले। राउंड यानी कि स्मॉल आर होना चाहिए, वो सॉरी कैपिटल आर होना चाहिए, तो कैपिटल आर आएगा जरूर। अब कैपिटल आर के साथ कैपिटल आर भी आ सकता है और कैपिटल आर के साथ स्मॉल आर हो तब भी वो राउंड ही होगा, ठीक है। और येलो बोला है, अब येलो जो है वो होमोजाइगस में भी कर सकता है, हेटेरोजाइगस डोमिनेंट है तो कैपिटल आर कैपिटल वाई हो सकता है, या कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर भी वाई भी हो सकता है, ठीक है। अब और दो प्रोबेबिलिटी और हैं कि ये वाला जो है ये कैपिटल आर स्मॉल आर के साथ कैपिटल वाई आ जाए, या फिर जो तुम्हारे कैपिटल आर है उसके साथ कैपिटल वाई स्मॉल वाई आ जाए। यदि इन चारों में से कोई भी है तो वो कैसा होगा? राउंड और येलो होगा, ठीक है। अब देखो कितनी है, कैपिटल आर कैपिटल वाई कितनी है? देखो कैपिटल वाई यदि हम सही से देखें तो देखो कैपिटल आर कैपिटल वाई ये मिल गया एक, ठीक है। और देखो और कहीं है क्या? नहीं, एक ही है, तो कैपिटल आर कैपिटल वाई एक है, ठीक है। अब आप देखो कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई वो भी येलो, राउंड येलो होगा, तो वो देखो कितने हैं, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर, ठीक है। तो कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई नहीं है ना, हाँ ये रहा, एक ये रहा, ठीक है, एक ये रहा, दूसरा ये रहा, ठीक है, और देखो तीसरा ये रहा, बिल्कुल, और चौथा ये रहा, तो ये 4 मिल गए हमारे को, ठीक है। अब कैपिटल आर कैपिटल वाई कितने बनेंगे वो देखो, कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल आर कैपिटल, देखो एक ये मिल गया, ठीक है। कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल, ये देखो ये मिल गया, ठीक है। कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई देखो, ठीक है ना, है ना, स्मॉल आर कैपिटल वाई बस 2 ही मिलेंगे, ठीक है। ये जो मिलेंगे हमको कितने मिलेंगे? 2। और कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई कितने मिलेंगे वो देखो, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई देखो, एक तो ये रहा कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ठीक है।
और दूसरा ये रहा, ठीक है। और यदि तुम देखो बस ये भी जो है 2 ही मिलेंगे, तो टोटल कितने बन गए, 4 5 6 7 8 9। तो राउंड वैल्यू कितने देखने को मिलेंगे, हमको 9 देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। कैपिटल आर कैपिटल वाई वो मिलेंगे 1, कैपिटल आर कैपिटल वाई वो मिलेंगे 4, कैपिटल आर कैपिटल वाई वो मिलेंगे 2, और कैपिटल वाई जो है वो मिलेंगे हमको 2, ठीक है। तो यहाँ देखो कितने देखते हैं अपन, 9 ही आए होंगे, देखो 9 आएगा, तो राउंड लो 9 आ गए बिल्कुल। अब राउंड ग्रीन की बात करते हैं। अब देखो राउंड ग्रीन के अंदर क्या होना चाहिए, राउंड ग्रीन की बात यदि हम करें तो राउंड ग्रीन के अंदर राउंड तो होना चाहिए, तो राउंड के अंदर बस कैपिटल आर आ जाएगा ना, तो राउंड हो जाएगा, ठीक है। और ग्रीन भी होना चाहिए, तो ग्रीन के अंदर तो स्मॉल वाई होनी चाहिए। तो हमको एक ऐसा देखना है जिसमें कैपिटल आर भी हो, साथ के साथ दोनों स्मॉल वाई भी हो, ठीक है। अब देखो कहाँ कहाँ है, कैपिटल आर भी हो और स्मॉल वाई भी हो, ठीक है, वो देखना है, ठीक है। तो अब देखो अगर हम देखें, ठीक है ना, इसके अंदर देखा जाए, ठीक है। हाँ देखो कैपिटल आर है पर कैपिटल वाई आ गया, सॉरी कैपिटल आर है पर दोनों स्मॉल वाई नहीं है, कैपिटल आर है दोनों स्मॉल वाई नहीं है, कैपिटल आर है पर दोनों स्मॉल वाई नहीं है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर भी कैपिटल आर था पर दोनों स्मॉल वाई नहीं थे, कैपिटल आर था पर इस दोनों स्मॉल वाई नहीं, कैपिटल आर दोनों स्मॉल वाई नहीं, कैपिटल आर दोनों स्मॉल वाई नहीं है, कैपिटल आर तो है दोनों स्मॉल वाई नहीं है, हाँ ये मिल गया, देखो कैपिटल आर दोनों स्मॉल वाई, तो ये हो गया हमारा, ठीक है। अगला देखो, है ना, तो एक तो हमारा ये वाला हो गया कैपिटल आर स्मॉल वाई वाला, ठीक है। और यदि हम और देखें, देखो कैपिटल आर दोनों मतलब कैपिटल आर तो है पर दोनों स्मॉल वाई नहीं, कैपिटल आर दोनों स्मॉल, ये देखो ये भी कैपिटल आर दोनों स्मॉल वाई है, ठीक है ना, तो इसे भी मार्क कर देंगे हम। अब और देखो कैपिटल आर दोनों स्मॉल वाई नहीं है ना, कैपिटल आर दोनों स्मॉल वाई नहीं है, कैपिटल आर है ही नहीं, कैपिटल आर ही नहीं है, कैपिटल आर तो है दोनों स्मॉल वाई नहीं है, कैपिटल आर तो हाँ कैपिटल आर दोनों स्मॉल वाई, देखो ये भी कैपिटल आर दोनों स्मॉल वाई है, ठीक है, इसे भी मार्क कर दो, है ना। और यदि हम बात करें तो और तो यही नहीं, तो इसके अंदर कितने मिल गए हमारे को, 3 मिल गए, कितने मिल गए, 3 मिल गए हमारे को ऐसे, जिनमें कैपिटल आर और स्मॉल वाई, तो ये जाएंगे 3, ठीक है, ये हमारे कितने हो जाएंगे 3, तो राउंड ग्रीन देखने को मिलेंगे 3, ठीक है। अब बात करते हैं रिंकल्ड येलो की, किसकी, रिंकल्ड येलो की। अब देखो रिंकल्ड येलो यदि इसके अंदर अपन ढूंढें तो देखो रिंकल्ड क्या हो सकता है, मेरी बात समझो, रिंकल्ड क्या हो सकता है, रिंकल्ड जो है वो रिसेसिव है, तो उसके अंदर गारंटी है कि वो स्मॉल आर ही होगा, ठीक है। और ग्रीन की यदि हम बात करें तो स्मॉल वाई, ठीक है। अब इसके किसके स्मॉल आर और स्मॉल वाई देखनी हमको कितनी है, ठीक है, ठीक है ना, उसको इसको चेक कर लेते हैं अपन। देखो पहले तो स्मॉल आर ढूंढो, कहीं मिल रहा है क्या स्मॉल आर, हाँ देखो मिल गया, पर उसके साथ स्मॉल वाई भी चाहिए ना, तो ये तो गलत हो जाए, ये भी नहीं है, दोनों स्मॉल वाई ही नहीं है, स्मॉल वाई एक ही मिल रहा है, वो लास्ट वाला ए, हमको सिर्फ एक मिलेगा, कौन मिलेगा, एक ये वाला मिलेगा सिर्फ, स्मॉल वाई, तो एक ही मिलेगा, है ना। तो रिंकल्ड ग्रीन कितने मिलेंगे हमारे को, एक मिलेगा सिर्फ, ठीक है। रिंकल्ड ग्रीन जो है वो हमको एक मिलेगा, और रिंकल्ड येलो छोड़ दिया शायद हमने, ठीक है, रिंकल्ड येलो देख लेते हैं। देखो रिंकल्ड येलो, देखो रिंकल्ड येलो, अब रिंकल्ड येलो के अंदर हो क्या सकता है, रिंकल्ड है तो स्मॉल आर जरूर होगा, ठीक है, क्योंकि वो तो रिसेसिव है, और येलो है वो डोमिनेंट है, तो उसके अंदर तो कैपिटल वाई स्मॉल वाई भी हो सकता है, और कैपिटल वाई भी हो सकता है, मतलब स्मॉल आर के साथ यदि कोई कैपिटल वाई है तो वो हमेशा रिंकल्ड ग्रीन होगा। तो कैपिटल सॉरी स्मॉल आर के साथ यदि कोई कैपिटल वाई है, ध्यान रखना, स्मॉल आर के साथ यदि कोई कैपिटल वाई है, स्मॉल आर के साथ यदि कोई कैपिटल वाई है उसकी बात करेंगे, ठीक है। तो देखो स्मॉल आर ढूंढो पहले, स्मॉल आर है क्या कहीं पर, है ही नहीं इधर, तो यहाँ देखो ये देखो नहीं है, हाँ लेकिन इसके अंदर कैपिटल वाई है बिल्कुल है, तो ये एक तो ये हो जाएगा हमारा, ठीक है। और देखो
स्मॉल आर एक भी कैपिटल वाई मिल जाएगा तो चल जाएगा, तो ये भी हो जाएगा। ठीक है, ये भी जो है हमारा आ जाएगा। ठीक है, और देखो स्मॉल आर नहीं है यहाँ पर, स्मॉल आर है ही नहीं, स्मॉल आर है और एक कैपिटल वाई भी है। ठीक है, तो ये भी आएगा आंसर इसमें। ठीक है, ये वाला। और यदि हम बात करें स्मॉल वाई आ गया। ठीक है, इसमें देंगे 3 आएंगे ये भी। ठीक है, ये भी 3 आएंगे, और वो तो हमने देख ही लिया था रिंकल्ड ग्रीन वाला। ठीक है, अब देखो इसकी ट्रिक समझो। ट्रिक क्या है कि डोमिनेंट कितने हैं, जैसे तुम समझो राउंड येल्लो जो होते हैं, राउंड येल्लो, इसका जो रेशियो आता है वो आता है 9:3:3:1। ठीक है, अब राउंड येल्लो के अंदर तुमको क्या चाहिए, राउंड चाहिए, यानी कि किसी भी डोमिनेंट चाहिए, डोमिनेंट वाला, तो उसके अंदर आपको 3 लिखना है। ठीक है, और येल्लो चाहिए तो आपको कितना लिखना है, 1। येल्लो है ना, तो येल्लो में भी आपको 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो 3 × 3 कितना हो जाएगा, 9 मिलेंगे बिल्कुल। अब देखो राउंड ग्रीन के अंदर, राउंड जो है वो डोमिनेंट वाला कैरेक्टर है, डोमिनेंट के साथ आएगा राउंड, तो राउंड कर लिए आप लिखेंगे 3 मल्टीप्लाई बाय ग्रीन। ग्रीन जो है रिसेसिव है तो उसे 1 कर दीजिए, 3 × 1 3 आ जाएगा बिल्कुल। अब रिंकल्ड येल्लो देखो, रिंकल्ड येल्लो के अंदर रिंकल्ड क्या है, रिसेसिव है, और येल्लो क्या है, डोमिनेंट। डोमिनेंट कितना हुआ, 1, तो डोमिनेंट के लिए 3 × 1 कितना, 3। अब देखो रिंकल्ड ग्रीन क्या है, तो रिंकल्ड ग्रीन क्या होगा, हमको क्या सोचना है भाई, रिंकल्ड जो है वो रिसेसिव, ग्रीन भी रिसेसिव, तो 1 × 1 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। बस ये हो गया, इतना बनाने की जरूरत नहीं है डिब्बे को, क्या आप बना रहे हो डिब्बे को पूरे को, इसमें ज़्यादा टाइम कंज्यूम हो जाएगा। ठीक है, हमको क्या ध्यान रखना है, प्रत्येक डोमिनेंट कैरेक्टर के लिए 3 से मल्टीप्लाई करना है, और प्रत्येक रिसेसिव के लिए हमको किससे मल्टीप्लाई करना है, 1 से। डोमिनेंट के लिए 3 से मल्टीप्लाई करो, और रिसेसिव के लिए 1 से मल्टीप्लाई करो। जैसे राउंड डोमिनेंट है तो 3, येलो डोमिनेंट है तो 3 × 3 9 हो जाएगा। राउंड डोमिनेंट है तो 3, ग्रीन रिसेसिव है तो 1, 3 × 1 3 हो जाएगा। रिंकल्ड रिसेसिव है तो 1, येलो डोमिनेंट है तो 3, 1 × 3 3 हो जाएगा। और रिंकल्ड ग्रीन देखो, रिंकल्ड ग्रीन क्या है, दोनों रिसेसिव है तो 1 × 1 बना जाएगा। तो या तो 9:3:3:1 ध्यान रखो कि दोनों डोमिनेंट के लिए 9 चाहिए, दोनों डोमिनेंट हैं तो 9 आएगा, एक डोमिनेंट एक रिसेसिव है तो 3 आएगा, और दोनों रिसेसिव हैं तो 1 आएंगे। ठीक है, ठीक है। अब इसके अंदर पेरेंटल कितनी है वो समझो। पेरेंटल जो है वो 10 है। अब पेरेंटल क्या होता है, पेरेंटल मतलब जो पेरेंट के अंदर जो जीनोटाइप था वो कितने के अंदर है, तो पेरेंट के अंदर जीनोटाइप क्या था, कैपिटल आर स्मॉल वाई था। ठीक है, वो कितने के अंदर दिख रहा है तुम्हारे को, ठीक है, वो तुमको कितने के अंदर दिख रहा है, 10 में गिन लो, ऊपर 4, ये 4 5 6 7 8 9, ठीक है, 10। ठीक है, और नए जो हैं वो कितने आए हमारे, नए जो हैं वो आए 6। ठीक है, न्यू जो है वो 6 आए हैं। ठीक है ना, हाँ। पेरेंटल 10 है, क्योंकि पेरेंटल क्या थे, राउंड येलो थे, रिंकल्ड ग्रीन थे, वो जो पेरेंट थे उनकी बात करें तो हम। अब जीनोटाइपिक रेशियो की यदि हम बात करें, सुनना, जीनोटाइपिक रेशियो क्या है, ठीक है ना, यदि डाई हाइब्रिड क्रॉस के अंदर आपको जीनोटाइपिक रेशियो निकालना है तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके टेक्निक है, उसको आप याद रखना है। ठीक है, तो वैसे अपन ने फिनोटाइपिक याद रेशियो याद कर लिया कैसे, कि यदि डोमिनेंट है तो 3 से मल्टीप्लाई करना है, और रिसेसिव है तो 1 से मल्टीप्लाई करना है। यहाँ तो आप डायरेक्ट ध्यान रख सकें, दोनों डोमिनेंट है 9, ये दो, एक डोमिनेंट एक रिसेसिव 3, और दोनों रिसेसिव हैं तो 1। ठीक है, डाई हाइब्रिड क्रॉस के अंदर जीनोटाइप की क्या टेक्निक है, यदि बोथ पेयर होमोजाइगस हैं, दोनों पेयर होमोजाइगस हैं तो एक बार आएगा। ठीक है, एक पेयर होमोजाइगस है और दूसरा हेटेरोजाइगस है, दो बार आएगा, और दोनों जो है वो हेटेरोजाइगस हैं तो 4 आएंगे। ठीक है, कहने का तात्पर्य क्या है, दोनों होमोजाइगस हैं, दोनों होमोजाइगस हैं। जैसे मान लो कैपिटल आर कैपिटल वाई। ठीक है, कैपिटल आर वो भी होमोजाइगस, कैपिटल वाई वो भी होमोजाइगस, तो आपको 1 टाइम आएगा वो। ठीक है, वो कितनी बार आएगा, वो 1 टाइम्स आएगा। ठीक है, और यदि हमारे क्या बोला, एक होमोजाइगस और बाग एक हेटेरोजाइगस है तो वो 2 बार आएगा, और दोनों हेटेरोजाइगस 4 है। तो सिंपल सी बात है कि दोनों होमोजाइगस हैं तो 1 बार, दोनों हेटेरोजाइगस हैं तो 4 बार, और एक होमोजाइगस एक हेटेरोजाइगस है तो 2 बार। ठीक है, ऐसे ही समझ सकते हो, ये सीधे देख लो ना, मान लो कैपिटल आर कैपिटल दोनों होमोजाइगस एक बार आएगा। ठीक है, कैपिटल आर कैपिटल वाई, तो एक तो हेटेरोजाइगस है और एक क्या है, होमोजाइगस, तो 2 बार आएगा। ठीक है, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, एक होमोजाइगस एक हेटेरोजाइगस, 2 बार आएगा। यहाँ पर कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई दोनों हेटेरोजाइगस हैं तो 4 बार आ जाएगा। कैपिटल आर स्मॉल वाई। ठीक है, तो इसके अंदर एक दोनों होमोजाइगस हैं तो 1 बार आएगा। कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई है तो देखो
एक हेटेरोजाइगस एक होमोजाइगस तो 2 बार आएगा। स्मॉल आर कैपिटल वाई तो दो, इसके अंदर क्या है, दोनों के दोनों होमोजाइगस हैं तो 1 बार आएगा, है ना। कि स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, यदि हम देखें स्मॉल आर और कैपिटल वाई स्मॉल वाई देखें तो इसके अंदर एक होमोजाइगस एक हेटेरोजाइगस तो 2 बार आएगा, और स्मॉल आर स्मॉल वाई के अंदर दोनों होमोजाइगस हैं तो कितनी बार आएगा, 1 बार आएगा। अब ये क्वेश्चन जनरल पूछे जाते हैं तो ध्यान रखना, डाई हाइब्रिड क्रॉस का फिनोटाइपिक रेशियो होता है 9:3:3:1। जीनोटाइपिक रेशियो जो होता है, आप जो मोनो हाइब्रिड क्रॉस में निकाला था आपने उसी से मल्टीप्लाई करके भी निकाल सकते हो। जैसे मोनो हाइब्रिड क्रॉस के अंदर फिनोटाइपिक रेशियो का 3:1 कर दो आप तो क्या हो जाएगा, 3 3 या 9, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, और ये 1 1 का हो जाएगा 1, 9:3:3 बनाया है। जीनोटाइपिक रेशियो कोई 1:2:1 का मल्टीप्लाई कर दो 1:2:1 के अंदर तो आपको मिल जाएगा 1 2 2। देखो 1 का पहले मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, तो 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1:2:1, ठीक है। के बाद तुम जब मल्टीप्लाई करोगे, किसका मल्टीप्लाई करना है तुम्हारे को, 1 का मल्टीप्लाई करो पहले 1 के साथ, ठीक है, 1 आ जाएगा, ठीक है। अब फिर 1 का मल्टीप्लाई करोगे 2 के साथ तो फिर से हमारा क्या जाएगा, 2 आ जाएगा। तो 2 का मल्टीप्लाई करोगे 1 के साथ तो 2 आ जाएगा। फिर जब 2 के मल्टीप्लाई करोगे 2 के साथ तो 4 आ जाएगा। तो वही चल रहा है कि 1:2:4, 1:2:1, 1:2:1। 1 मिनट देखो क्या लगा है, 1:2:2, भाई गलत लिखा है, सॉरी, ये जो है वो गलत लिखा है। इसका जो रेशियो आता है मैं वो आपको बता देता हूँ। इसका रेशियो आता है 1:2:1, 1:2:4:2, ठीक है। उन्होंने क्या कर दिया 1:2:2 लिख दिया पहले, ठीक है। तो ये रेशियो, ठीक है, इसको थोड़ा सही मैनर में यदि हम लिखें वो देखो कैसे लिखा जाएगा, ठीक है। तो ये रेशियो 1:2:4 ना हो, 1:2:1 और 1:2:4 ना होगा, 1:2:1, 2:4:2 और 1:2:1 होता है। आप मल्टीप्लाई करके भी देख सकते हो, 1:2:1 का मल्टीप्लाई करोगे 1:2:1 से तो यही आएगा आंसर, ठीक है। अब टाइप ऑफ फिनोटाइप की बात करें तो वो क्या, आप 2 की पावर 2 करोगे तो 4 आ जाएगा। टाइप ऑफ जीनोटाइप जो है वो हमारे कितने आ जाएंगे, 3 की पावर यानी 9 आ जाएगा, और नंबर ऑफ जाइगोट जो है 4 की पावर यानी 16 आ जाएगा, ठीक है। तो यही हमको ध्यान रखना है। अब पोस्टुलेट जो 4 है, जो कि लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ध्यान रखना हमने जो है लॉ ऑफ डोमिनेंस देख लिया, ठीक है, और हमने लॉ ऑफ डोमिनेंस के साथ लॉ ऑफ सेग्रीगेशन भी पहले देख लिया था, ठीक है। अब लॉ ऑफ डोमिनेंस जो था वो बेस्ड था किसके ऊपर, F1 जनरेशन के ऊपर था लॉ ऑफ डोमिनेंस। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन जो था वो मोनो हाइब्रिड क्रॉस की F2 जनरेशन के अंदर जो द्वार पाया था वो समझा रहा था लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को। और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट जो है वो F2 मतलब डाई हाइब्रिड क्रॉस से ही समझाया जा सकता है, मोनो हाइब्रिड क्रॉस से लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को नहीं समझाया जा सकता, ठीक है। क्योंकि लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट अपन ने समझा था। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कब लगता है कि दो नॉन होमोलॉगस क्रोमोसोम होते हैं वो इंडिपेंडेंटली सेपरेट होते हैं, उसी को अपन लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कहते हैं। अब दो नॉन होमोलॉगस क्रोमोसोम की बात तो जब आएगी जब हम 2 कैरेक्टर की स्टडी कर रहे होंगे, ठीक है। दो नॉन होमोलॉगस की बात तो तभी आएगी जब दो कैरेक्टर की स्टडी कर रहे होंगे, तो डाई हाइब्रिड क्रॉस से आप प्रूव कर सकते हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट। तो इट इज बेस्ड ऑन F2 जनरेशन ऑफ डाई हाइब्रिड क्रॉस से बेस्ड होता है, ध्यान रखना। व्हेन 2 और मोर कैरेक्टर इनहेरिटेड साइमल्टेनियसली देन इनहेरिटेंस ऑफ 1 कैरेक्टर इंडिपेंडेंट होता है दूसरे कैरेक्टर के। एक कैरेक्टर को जो वो होता है वो दूसरे कैरेक्टर से क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है, जस्ट लाइक इन मोनो हाइब्रिड क्रॉस के अंदर, ठीक है। और यदि आपको इसको समझना हो ना तो देखो तुम समझो, वो किधर गया, हाँ देखो, हम जानते हैं कि डोमिनेंट कैरेक्टर का जो आता है वो 3:1 आता है रेशियो। डोमिनेंट टू रिसेसिव जो होता है वो 3:1 आता था मोनो हाइब्रिड क्रॉस के अंदर आता था। अब यदि हमको उसी को हम यहाँ अप्लाई करें तो देखो यहाँ पर राउंड कितने हैं, राउंड जो है यहाँ पर 12 है, ठीक है। और यहाँ पर रिंकल्ड कितने हैं, रिंकल्ड जो है वो 4 है। देखो रेशियो 3:1 ही है वहाँ पर, ठीक है। और वहाँ पर जो हमने रेशियो देखा था वही आ गया कि नहीं आ गया, 3:1 रेशियो, तो वही आ गया। तो वही तो एक्सप्लेन कर रहा है 1:2। और वहाँ पर जो जीनोटाइपिक रेशियो आता था वो क्या आता था, 1:2:1 आता था, ठीक है। लेकिन वो इंडिपेंडेंट, वो यहाँ पर जो है वो क्या आ रहा है, 9:3:3:1 आ रहा है, ठीक है। अब और आगे देखो, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ठीक है। तो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट डाई हाइब्रिड मोनो हाइब्रिड के अंदर, ठीक है, मोनो हाइब्रिड के अंदर कैरेक्टर 1, डाई हाइब्रिड के अंदर 2 मोनो हाइब्रिड क्रॉस ही चल रही होती हैं असलियत में, हम समझे तो कैसे
कि मोनो हाइब्रिड क्रॉस पहला कैरेक्टर क्या था, सीड शेप, तो सीड शेप में राउंड रिंकल। दूसरा कैरेक्टर हमने क्या लिया था, हमने लिया था कलर, ठीक है, सीड का कलर तो येलो ग्रीन। तो जब हमने सीड शेप के साथ सीड कलर की स्टडी करी तो सुनना, राउंड येलो राउंड ग्रीन, रिंकल येलो और रिंकल ग्रीन, यदि तुम समझो तो ऐसे 9:3:3:1 होता है, ठीक है। अब राउंड इस टू रिंकल निकालो, राउंड कितने हैं 12 हैं और रिंकल कितनी है 4 है, तो वो 3:1 ही तो आया है ना। तो येलो ग्रीन निकालो, तो येलो यदि येलो इस टू ग्रीन निकालो तो येलो कितनी है, देखो वो येलो जो है वो भी 12 है और हमारे ग्रीन भी 4 है, तो 12:4 रेशियो तो भाई आ रहा है 3:1, ठीक है। और यदि फिनोटाइपिक रेशियो की बात करें, फिनोटाइपिक रेशियो 3:1 का 3:1 में मल्टीप्लाई क्या 9:3:3:1 ही आएगा। और 1:1 का मल्टीप्लाई जब तुम 1:1 से करोगे 3 बार तो तुम्हारे को क्या मिलेगा, 1:2:1, 2:4:2 और 1:2:1 मिल जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर हमको वैसे यही ध्यान रखना है, एक बात ध्यान रखना, हमको यहाँ पर 2 बार मल्टीप्लाई करना होता है, 1:2:1 इंटू 1:2:1 भाई होता है 1:2:1, 2:4:2 और 1:2:1, ठीक है, बिल्कुल, ठीक है। ये 3 बार मल्टीप्लाई नहीं करना कि 1:2:1 को 3 बार, 2 बार ही मल्टीप्लाई करना, जब डाई हाइब्रिड क्रॉस है तो 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे उसको, ठीक है, बिल्कुल। अब आगे, अब F2 जनरेशन के अंदर क्वेश्चन देखो, इन F2 जनरेशन ऑफ डाई हाइब्रिड क्रॉस व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑफस्प्रिंग विच आर, जो कि कैसे हो, होमोजाइगस फॉर बोथ कैरेक्टर, दोनों कैरेक्टर के लिए होमोजाइगस। अब सुनो, अपन ने क्या देखा था ट्रिक कि यदि दोनों होमोजाइगस हैं तो कितना आएगा, 1 आएगा, ठीक है। दोनों होमोजाइगस जो है वो 1 टाइम्स होगा, ठीक है, तो कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे अपॉन में 16, है ना। तो उसका रेशियो क्या आएगा, 1:4 आएगा, दोनों के दोनों होमोजाइगस कैरेक्टर जो है वो 1:4 आएगा रेशियो, ठीक है। अब अपन ने क्या देखा, हेट्रोजाइगस फॉर बोथ कैरेक्टर, दोनों कैरेक्टर के लिए क्या हो, हेट्रोजाइगस हो, सुनना। अब दोनों कैरेक्टर के लिए यदि हेट्रोजाइगस हैं, हमने देखा था जब दोनों हेट्रोजाइगस होते हैं तो 4 टाइम्स आता है। अब 4 टाइम्स 4 करोगे तो 16 आ जाएगा, ठीक है, 4 टाइम्स आता था। तो हेट्रोजाइगस यदि अपन दोनों कैरेक्टर के लिए देख रहे हैं, दोनों कैरेक्टर के लिए होमोजाइगस है तो क्या आ जाएगा, 4:16 आ जाएगा, ठीक है। और दोनों के लिए यदि हेट्रोजाइगस देख रहे हैं अपन, तो दोनों के लिए हेट्रोजाइगस आता था वो 4 टाइम्स आता था, यानी कितना 4/16, ठीक है। तो हम देख रहे थे कि होमोजाइगस कर रहे थे दोनों कैरेक्टर के लिए। अब देखो होमोजाइगस है दोनों कैरेक्टर के लिए, तो दोनों को होमोजाइगस क्या क्या कंडीशन होता है कि वो समझो ना, होमोजाइगस की दोनों की होमोजाइगस होने की क्या क्या कंडीशन हो सकती है कि कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई, ये भी होमोजाइगस है दोनों के दोनों, कैपिटल आर स्मॉल वाई, ये भी होमोजाइगस है दोनों, स्मॉल आर कैपिटल वाई, ये भी दोनों होमोजाइगस हैं। और स्मॉल आर और स्मॉल वाई ये क्या है, दोनों के दोनों होमोजाइगस हैं, बिल्कुल। तो ये अब देखो हमने देखा था दोनों होमोजाइगस कब होते हैं, जब एक बार आते हैं, तो 1 1 1 1, तो चारों एक एक बार आएंगे तो टोटल कितने हो जाएंगे, 4/16 हो जाएगा, ठीक है। अब पूछ रहा है हेट्रोजाइगस हो दोनों कैरेक्टर के लिए। अब सुनो हेट्रोजाइगस में कंडीशन क्या क्या हो सकती है दोनों कैरेक्टर की, हेट्रोजाइगस में कंडीशन तो कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई हो सकती है, ठीक है। यही यही जो है कैपिटल आर स्मॉल आर और कैपिटल वाई स्मॉल वाई दोनों के दोनों है जो हैं वो हेट्रोजाइगस होंगे। तो ये जो आएगा वो हमारा कितना आएगा हेट्रोजाइगस वाला, ठीक है, ये 4/16 आएगा। क्यों, क्योंकि हम जानते हैं दोनों जब हेट्रोजाइगस होते हैं तो 4 टाइम्स करना होता है, जब दोनों होमोजाइगस होते हैं तो एक टाइम अभी लिखा तो रखा है, देखो दोनों होमोजाइगस थे तो हमने 1 टाइम किया, ठीक है। दोनों हेट्रोजाइगस हैं तो 2 टाइम करना है, और दोनों सॉरी एक होमोजाइगस है तो 1 टाइम करना है, एक होमो एक हेट्रो है तो 2 बार करना है, दोनों हेट्रो तो 4 बार करना है। तो अब देखो अब हेट्रोजाइगस है दोनों कैरेक्टर के लिए, यदि दोनों कैरेक्टर के लिए हेट्रोजाइगस है तो हमने लिख लिया कि हेट्रोजाइगस में क्या क्या हो सकता है, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, और 4 से मल्टीप्लाई कर दो, एक ही तो है, 4 से मल्टीप्लाई करोगे 4 × 1 तो 4 आएगा, टोटल कितनी है 16, 4/16 आ जाएगा। अगला देखो होमोजाइगस फॉर 1 कैरेक्टर एंड हेट्रोजाइगस फॉर अनदर कैरेक्टर। अब होमोजाइगस है पहले कैरेक्टर के लिए तो यानी कैपिटल आर और दूसरे के लिए क्या है हेट्रोजाइगस है, तो इसके अंदर क्या क्या हो सकता है, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई हो सकता है, बिल्कुल, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई हो सकता है, बिल्कुल, ठीक है। अब इसके अंदर अपन को कितने से मल्टीप्लाई करने होता था 2 से मल्टीप्लाई करना होता था, ठीक है। अब और प्रोबेबिलिटी भी हो सकती है, कैसे कि दो एक के अंदर तो होमोजाइगस हो और दूसरे के अंदर क्या हो हेट्रोजाइगस हो, तो कैपिटल आर और एक से साथ साथ स्मॉल आर कैपिटल वाई भी हो सकता है, और साथ के साथ सॉरी स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई हो सकता है, और इसके साथ साथ क्या हो सकता है, हाँ स्मॉल आर
स्मॉल आर, नहीं कैपिटल आर, स्मॉल आर और कैपिटल वाई। और देखो दोबारा सुनो, उसने क्या किया, होमोजाइगस है पहले कैरेक्टर के लिए और हेटेरोजाइगस है अनदर कैरेक्टर। अब होमोजाइगस करना है पहले कैरेक्टर के लिए, तो सपोज हम करते हैं कि होमोजाइगस करते हैं सीड कलर को, सीड कलर को और सीड शेप को करते हैं, ठीक है। यदि सीड शेप को होमोजाइगस करे तो देखो कैपिटल आर है, ठीक है, तो उसको हेटेरोजाइगस करना होगा तो कैपिटल वाई स्मॉल वाई आ जाएगा, ठीक है। साथ के साथ कैपिटल आर के साथ साथ स्मॉल आर भी हो सकता है, ठीक है, और वो तो कैपिटल वाई स्मॉल वाई होगा ही, ठीक है। अब अपन किसको करेंगे, सीड कलर को यदि होमोजाइगस करें तो ठीक है, इसको हेटेरोजाइगस करना होगा तो कैपिटल आर कैपिटल वाई और कैपिटल आर स्मॉल वाई। तो चार जो हैं वो प्रोबेबिलिटी देख रहे हो मिलेगी। अब प्रत्येक को 2 से मल्टीप्लाई करोगे, 4 × 2 तो कितना आएगा 8, तो 8/16 आंसर आएगा बिल्कुल। अब अगला क्वेश्चन देखो, है फिनोटाइप सिमिलर टू पेरेंट के सिमिलर फिनोटाइप, तो देखना ध्यान रखना पेरेंट के सिमिलर फिनोटाइप कितने के अंदर देखने को मिलता है, 10 के अंदर देखने को मिलता है, 10:16 था, ठीक है। और जीनोटाइप सिमिलर टू पेरेंट्स पूछे तो वो 2 ही होंगे, क्यों, क्योंकि जीनोटाइप पेरेंट का क्या था, कैपिटल आर कैपिटल वाई और स्मॉल वाई। अब ये भी 1 मिलता है और ये भी इसको भी कितना होता है 1 होता है, तो 1 + 1 कितना हो गया 2/16 हो जाएगा बिल्कुल। हैव न्यू जीनोटाइपिक कॉम्बिनेशन, जिनके अंदर नए जीनोटाइपिक कॉम्बिनेशन है वो कितने होंगे, तो नए देखो यदि जो हमारे पुराने वो पेरेंट है कितने हैं 2 हैं, तो नए जो होंगे वो 16 होंगे, नए जो होंगे वो 14 होंगे, 16 - 2 तो 14/16 आ जाएगा बिल्कुल। हैव न्यू फिनोटाइपिक कॉम्बिनेशन, तो पुराने जो पेरेंट के वो थे वो कितने थे 10 थे, तो 6/16 आ जाएगा बिल्कुल। हैव फिनोटाइपिक सिमिलर टू F1, अब F1 में फिनोटाइपिक क्या था, F1 में फिनोटाइप क्या था, F1 में फिनोटाइप था राउंड, सारे कैसे थे, राउंड येलो थे, कैसे थे, राउंड येलो थे। अब राउंड येलो के अंदर क्या क्या हो सकता है वो समझो, राउंड येलो में देखो कैपिटल आर और कैपिटल वाई हो सकता है बिल्कुल, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई हो सकता है बिल्कुल, ठीक है। और साथ के साथ कैपिटल आर कैपिटल वाई हो सकता है बिल्कुल, हो सकता है। और तो और इसके अंदर और क्या हो सकता है, एक और पॉसिबिलिटी भी हो सकती है, कौन सी, कि देखो अब कैपिटल आर आया, कैपिटल वाई स्मॉल वाई आ गया, ठीक है। और अपने तो देखो राउंड येलो की 3 प्रोबेबिलिटी हो सकती हैं, क्या क्या हो सकती है राउंड येलो की प्रोबेबिलिटी, एक प्रोबेबिलिटी हो सकती है कि कैपिटल आर कैपिटल वाई, ठीक है, तो एक प्रोबेबिलिटी हो सकती है कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, और एक प्रोबेबिलिटी हो सकती है कैपिटल आर और कैपिटल वाई, ठीक है। ये हमने प्रोबेबिलिटी निकाल ली बिल्कुल, ठीक है ना। अब देखो अगर हम इनको मल्टीप्लाई करें कैसे, कि देखो कैपिटल आर कैपिटल वाई, तो यहाँ पर एक होमोजाइगस है एक और एक हेटेरोजाइगस है, तो कितने में मल्टीप्लाई करेंगे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2:2 कितना हो जाएगा 4 आएंगे ये, ठीक है। कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई कितने आएंगे, तो कैपिटल आर कैपिटल वाई दोनों के दोनों हेटेरोजाइगस हैं, ठीक है, और दोनों के दोनों जब हेटेरोजाइगस होते हैं 4 से मल्टीप्लाई करते हैं 4:1 आता है, तो ये कितने हो जाएंगे अपने, ये कितने हो जाएंगे, ये भी 4 हो जाएंगे, ठीक है। और कैपिटल वाई जो है वो इसको अपन कितनी बार मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों होमोजाइगस हैं तो 1 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा, तो 4 4 4 1 यानी 8:8 और 1 9:16 आएगा, समझ में आया, ठीक है। और देखो एफ जीनोटाइप सिमिलर टू F1, अब F1 में जीनोटाइप क्या था वो समझो, F1 में जीनोटाइप था कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये जीनोटाइप था। अब इसके सिमिलर निकालना है, तो सुनो ये तो सिंपल है ना, क्या इसके अंदर सिमिलर निकालना है, तो दोनों के दोनों हेटेरोजाइगस हैं तो कितने से मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, और एक ही तो है 4 × 1 तो 4/16, ठीक है कि नहीं, तो ये तो हमने देख लिया था, ठीक है। हाँ अब देखो और क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। अ प्लांट विथ जीनोटाइप, एक प्लांट है जिसका जीनोटाइप है कैपिटल डी स्मॉल ई कैपिटल ई स्मॉल ई बिल्कुल, ठीक है। एज क्रॉस्ड विद अदर प्लांट हैविंग जीनोटाइप, जिसका जीनोटाइप है कैपिटल डी कैपिटल ई स्मॉल ई, ठीक है। फाइंड आउट प्रोबेबिलिटी ऑफ एस्पिरेशन हैविंग द फॉलोइंग जीनोटाइप, है ना, ये फॉलोइंग जीनोटाइप होने की प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, कैपिटल डी और स्मॉल ई होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो देखो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, देखो अब देखो अपने को क्या चाहिए इसके अंदर, अगर अपने को इनके अंदर गैमीट्स बनाएं, क्या बनाएं, पहले गैमीट्स बनाते हैं, तो कैपिटल डी स्मॉल डी और कैपिटल ई स्मॉल ई से गैमीट कौन कौन से बन सकते हैं, इससे 4 गैमीट बन सकते हैं, कौन कौन से, कैपिटल डी स्मॉल डी कैपिटल ई स्मॉल ई, ठीक है, ये 4 गैमीट बन गए। और यहाँ से कितने गैमीट बन सकते हैं, 2 बन सकते हैं, कैपिटल डी स्मॉल ई
और स्मॉल डी, ये जो वीडियो बन गया, ठीक है। अब जब इनका अपन क्रॉस कराएंगे तो हमारे को क्या देखने को मिलेगा, तब हमारे को देखने को मिलेगा कैपिटल डी कैपिटल डी कैपिटल ई स्मॉल ई, कैपिटल डी स्मॉल ई स्मॉल ई, कैपिटल डी स्मॉल डी कैपिटल ई स्मॉल ई, और कैपिटल डी स्मॉल ई स्मॉल ई, साथ के साथ कैपिटल डी स्मॉल ई स्मॉल डी कैपिटल ई स्मॉल ई, कैपिटल डी स्मॉल ई स्मॉल ई, और स्मॉल डी कैपिटल ई स्मॉल ई, एंड स्मॉल डी स्मॉल ई, ठीक है। तो हमारे को आठ कॉम्बिनेशन देखने को मिलेंगे, ठीक है। अब 8 में से कैपिटल डी स्मॉल ई कितने हैं, कैपिटल डी स्मॉल ई, ठीक है, ये ना, कैपिटल डी स्मॉल ई इसमें 2 देखने को मिलेंगे। कितने देखने को मिलेंगे, 2। हाँ, तो प्रोबेबिलिटी पूछा क्या, प्रोबेबिलिटी पूछा है तो 2/8, ठीक है। अगला देखो कैपिटल डी कैपिटल ई स्मॉल ई, तो कैपिटल डी कैपिटल ई स्मॉल ई, ठीक है, ये हो गया। और बस, तो ये तो एक ही देखने को मिलेगा 1/8, ठीक है। और कैपिटल डी कैपिटल ई, तो ये तो इसके अंदर यही नहीं, क्योंकि वहाँ से ही तो हमेशा स्मॉल ही आना है, ठीक है। या तो ऐसे का देख लो, या आप शॉर्टकट मेथड भी अपना सकते हैं। कैसे कि हमको तो बस गैमीट पता पड़ गया एक बार, ठीक है। 2 मोनो हाइब्रिड क्रॉस की तरह ले लो इसे, जैसे कि कैपिटल डी कैपिटल ई स्मॉल ई क्रॉस करा रहे हैं अपन, कैपिटल डी स्मॉल ई के साथ डी और स्मॉल ई, तो ये दोनों 2 मोनो हाइब्रिड क्रॉस ही तो एक साथ करा रहे हैं, तो उसी को डाई हाइब्रिड क्रॉस करा दिया। तो इधर देखो कैपिटल डी और कैपिटल डी स्मॉल डी का क्रॉस करा रहे हो तुम, और साथ के साथ कैपिटल ई और स्मॉल ई का क्रॉस करा रहे हो, बिल्कुल। जब इसका क्रॉस कराओगे तो तुम्हारे को क्या मिल सकता है, कैपिटल डी स्मॉल डी का जब क्रॉस कराओगे तो तुम्हारे को कैपिटल डी कैपिटल मिल जाएगा, कैपिटल डी स्मॉल डी मिल जाएगा, कैपिटल डी स्मॉल डी मिल जाएगा, और स्मॉल ई मिल जाएगा, सॉरी स्मॉल डी मिल जाएगा, ठीक है। और इधर जब कराओगे तो तुमको 2 प्रोबेबिलिटी मिलेंगी सर, कैपिटल ई और स्मॉल ई मिलेगा, बस बिल्कुल यही तो था। अब तुमको निकालना क्या है, कैपिटल डी स्मॉल ई, तो कैपिटल डी स्मॉल डी आने की प्रोबेबिलिटी बोलो कितनी, 1/2 इन 2 में करो, स्मॉल ई आने की प्रोबेबिलिटी 1/2, कितना हो जाएगा हमारा, 1/4 हो जाएगा, या डायरेक्ट देख लो 1/4 आ जाएगा कहाँ से, बिल्कुल, है ना। अब उसने बोला कैपिटल डी कैपिटल ई स्मॉल ई आने की प्रोबेबिलिटी, तो देखो इसके अंदर ये जो हमारा मोनो हाइब्रिड क्रॉस चल रहा है इसमें कैपिटल डी आने की प्रोबेबिलिटी 1/4, ठीक है। और कैपिटल ई स्मॉल ई आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1/2 है, ठीक है। तो कितनी हो जाएगी, 1/8 हो जाएगी, ठीक है, वही आंसर है। और कैपिटल डी आने की प्रोबेबिलिटी, और अगला देखो कैपिटल डी उसकी आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1/4 है। और कैपिटल ई आने की प्रोबेबिलिटी नहीं है, वो तो कॉम्बिनेशन ही नहीं है, तो वो 0 हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, अ प्लांट विद जीनोटाइप कैपिटल आर, एक प्लांट है जिसका जीनोटाइप है कैपिटल आर कैपिटल एच स्मॉल एच और कैपिटल जी स्मॉल जी, बिल्कुल। इज क्रॉस विद अदर प्लांट हैविंग जीनोटाइप, एक और प्लांट जिसका जीनोटाइप है स्मॉल आर स्मॉल एच कैपिटल जी स्मॉल जी, एंड प्रोड्यूस आर्ट्स ऑफ स्प्रिंग, फाइंड आउट नंबर ऑफ स्प्रिंग विच है। अब देखो इसमें वही शॉर्टकट मेथड है, डिब्बे बनाने जाओगे तो वो तो बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, तो हमको क्या करना है, देखो कैपिटल आर चाहिए, कैपिटल एच स्मॉल एच चाहिए, और कैपिटल जी चाहिए। सबसे पहले 2 मोनो हाइब्रिड क्रॉस बना लो, ठीक है। तो कैपिटल आर का स्मॉल आर के साथ कराओगे तो हमेशा कैपिटल आर स्मॉल आर ही बनेगा, ठीक है। कैपिटल एच और स्मॉल एच का कराओगे तुम स्मॉल एच के साथ, कैपिटल एच स्मॉल एच का कराओगे तुम स्मॉल एच के साथ, तो वो तो हमेशा उसके अंदर 2 प्रोबेबिलिटी हो सकती है, कैपिटल एच स्मॉल एच बन सकता है, साथ के साथ स्मॉल एच बन सकता है, ठीक है। और यदि कैपिटल जी स्मॉल जी का बन कराओगे तुम कैपिटल जी स्मॉल जी के साथ, तो तुम्हारी जो है 4 प्रोबेबिलिटी बन जाएंगी, ठीक है, 4 प्रोबेबिलिटी बन जाएंगी। कौन सी, कैपिटल जी स्मॉल जी, ठीक है, कैपिटल जी स्मॉल जी और स्मॉल जी। हाँ, अब देख लो बस 2 मोनो हाइब्रिड क्रॉस की तरह करना है। अब बोलो कैपिटल आर स्मॉल आर चाहिए, तो कैपिटल आर स्मॉल आर तो आना ही आना है, तो 1 आएगा, 1 इंटू, ठीक है, 1/1 इंटू में स्मॉल एच आने की प्रोबेबिलिटी 1/2, तो इंटू 1/2, ठीक है। और कैपिटल जी आने की प्रोबेबिलिटी जो है वो है 1/4, तो इंटू 1/4 कितना आ जाएगा, 1/8 इंटू 8 100 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 100 आ जाएंगे, बिल्कुल। अगला क्वेश्चन देखो, हमको मोनो हाइब्रिड जब डाई हाइब्रिड क्रॉस को सॉल्व कर रहे हैं तो 2 मोनो हाइब्रिड क्रॉस को मान के सॉल्व करिए, बस। इसके बाद ही प्रोबेबिलिटी पूछिए, यदि नंबर पूछा है प्रोबेबिलिटी पूछिए तो हमको इसी मेथड से करना है, ठीक है। अगर देख लो कैपिटल आर कैपिटल एच स्मॉल एच कैपिटल जी स्मॉल जी, ठीक है। तो यदि हम बात करें कैपिटल आर की, ठीक है,
तो कैपिटल आर तो कभी आ ही नहीं सकता, ये तो जीरो हो जाएगा। ठीक है, अगला देखो कैपिटल आर स्मॉल आर, उसकी आने की प्रोबेबिलिटी 1। ठीक है, कैपिटल एच स्मॉल एच, उसकी आने की प्रोबेबिलिटी 1/2। ठीक है, कैपिटल जी स्मॉल जी आने की प्रोबेबिलिटी 1/2, उसकी प्रोबेबिलिटी 1/4 हो जाएगी। इंटू 800 करोगे तो 200 आंसर आ जाएगा। सिंपल है, दो मोनो हाइब्रिड क्रॉस मान के सॉल्व करना है। ये देख लो, देख भी लिया होगा तुम्हारे को इस सॉल्यूशन के अंदर। वही देखो एक बार कैपिटल आर का स्मॉल आर के साथ क्रॉस करा दिया, उसे मोनो हाइब्रिड कर दिया। ठीक है, स्मॉल कैपिटल एच स्मॉल एच का स्मॉल एच के साथ क्रॉस करा दिया तो 2 प्रोबेबिलिटी आ गई। और कैपिटल जी और कैपिटल जी स्मॉल जी का क्रॉस कराया तो 4 प्रोबेबिलिटी आ गई। अब मेरे को देखो पहला एक सॉल्व करके और बताता हूँ दोबारा कि कैपिटल आर कैपिटल स्मॉल एच और कैपिटल जी का यदि हमको क्रॉस कराना तो कैपिटल आर स्मॉल आर यानी प्रोबेबिलिटी कन्फर्म है, वो तो आना ही है, तो 1/1। स्मॉल एच आने की प्रोबेबिलिटी वो कन्फर्म में 1/2 होगा, तो इंटू 1/2 और 1/4 का इंटू कर दिया, क्योंकि कैपिटल जी है वही 1 टाइम्स है, बिल्कुल। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एना क्रॉस बिटवीन कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी। ठीक है, कैपिटल ए स्मॉल बी स्मॉल बी एंड स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी के अंदर हमने क्रॉस करा दिया। ठीक है, जीनोटाइपिक प्लांट द रेशियो कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल, जहाँ से इनका रेशियो बताना है। ठीक है, तो देखो रेशियो बनाने के लिए कुछ सिंपल सी चीज़ है। हमको देखो कैपिटल ए पहले दोनों का मोनो हाइब्रिड बना लो। ठीक है, यहाँ पर कैपिटल ए से कहा कि कैपिटल ए स्मॉल क्या बन सकता है, या तो कैपिटल ए बनेगा या स्मॉल ए बनेगा। ठीक है, और कैपिटल बी स्मॉल बी के साथ कराओगे, देखो ये जो हमारा है 4 बनेंगे, कैपिटल बी स्मॉल बी और स्मॉल बी बन जाएंगे। बस अब क्या है, देखो कैपिटल ए कैपिटल बी उसकी आने की प्रोबेबिलिटी 1/2, उसकी आने की प्रोबेबिलिटी 1/4, तो 1/8 हो जाएगा, तो 1/8 हो जाएगी इसकी प्रोबेबिलिटी। ठीक है, और अगला देखो कैपिटल बी स्मॉल बी की, देखो कैपिटल ए की आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो 0 है, वो जो है वो तो प्रोबेबिलिटी 0 है, कैपिटल ए आ ही नहीं सकता कभी। अगला देखो स्मॉल ए, ठीक है, कैपिटल बी स्मॉल ए आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 और कैपिटल बी स्मॉल बी आने की प्रोबेबिलिटी 1/2। ठीक है, तो ये 1/4 हो जाएगा। ठीक है, इस 2। ठीक है ना, और यदि हम देखें स्मॉल ए और स्मॉल बी आने की प्रोबेबिलिटी, तो स्मॉल ए आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 और स्मॉल बी आने की प्रोबेबिलिटी भी 1/2, उसकी प्रोबेबिलिटी 1/4, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 1/2 हो जाएगी। ठीक है, अब यदि हम इसके अंदर क्या करते हैं, 8 से मल्टीप्लाई कर दो सपोज, तो 1:2 है ना, 0:2:1 हो जाएगा। वही देखो थर्ड ऑप्शन दे रखा है। हाँ देखो 1:0:3 2:1 कैसे किया, एक बार और देखो क्या करना है, वही मोनो हाइब्रिड क्रॉस कर दिया, कैपिटल ए स्मॉल ए का क्रॉस स्मॉल ए के साथ करा दिया, और इधर कैपिटल बी स्मॉल बी का क्रॉस कैपिटल बी स्मॉल बी के साथ करा दिया, ये जो चेकर बॉक्स बना लिया दोनों तरफ। अब देखो कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी बोल रहा है, तो कैपिटल ए स्मॉल ए का कितना आएगा, 1/2 आए प्रोबेबिलिटी, कैपिटल बी आने की प्रोबेबिलिटी 1/4 है, बिल्कुल। कैपिटल ए तो बात आ ही नहीं सकता, और कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी आने की प्रोबेबिलिटी स्मॉल ए आने की 1/2 और कैपिटल बी स्मॉल आने की 1/2। तो ठीक है, तो ऐसे ही आपने 1:2 बनाया है। ठीक है, अगला देखो क्वेश्चन, इन गार्डन भी प्लांट टॉलनेस इज डोमिनेंट ओवर ड्वार्फनेस, वो अपने को भी पता है, भी दे रखा है। ठीक है, और राउंड सीड शेप है डोमिनेंट ओवर रिंकल, वो तो ऐसे ही इन्फॉर्मेशन दे दी थी। अब क्रॉस बिटवीन कैपिटल टी कैपिटल आर स्मॉल आर एंड कैपिटल टी स्मॉल आर करा दिया। ठीक है, जीनोटाइपिक फाइंड आउट प्रोबेबिलिटी ऑफ वही मोनो हाइब्रिड क्रॉस, दो मोनो हाइब्रिड क्रॉस कराना है हमारे को। तो जब कैपिटल टी का क्रॉस कराओगे कैपिटल टी के साथ, तो 4 का खाना बनेगा। कौन सा का खाना बनेगा, 4 का। कैपिटल टी ठीक है, कैपिटल टी मीन्स कैपिटल टी स्मॉल टी। ठीक है, कैपिटल टी और स्मॉल टी और जब तुम कैपिटल आर स्मॉल आर के साथ क्रॉस करोगे तो 2 डब्बे बनेंगे, एक तो कैपिटल आर स्मॉल आर और स्मॉल आर बन सकता है। क्या, कैपिटल आर और स्मॉल आर हो सकता है, बिल्कुल। अब बोल रहा है टॉलनेस विद राउंड सीड शेप, अब टॉलनेस के अंदर प्रोबेबिलिटी कितनी है, 3/4। ठीक है, इनटू में राउंड सीड की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1:2 है, तो आंसर कितना आएगा, 3/8 आएगा, बिल्कुल। अगला कह रहा है डॉर्फनेस विद रिंकल्ड सीड शेप, देखो इससे तुम करो, मैं भी सॉल्व कर रहा हूँ। अगला देखो डॉर्फनेस विद रिंकल्ड सीड शेप, अब डॉर्फनेस पूछ रहा है रिंकल्ड सीड की शेप के साथ, सुनना। तो डॉर्फ कितनी है, अब 2 डब्बे बना लिए थे अपन ने, ऐसे डब्बे बना लिए, तो डॉर्फ होने की प्रोबेबिलिटी 1/4 है, देखो, और रिंकल सीड आने की प्रोबेबिलिटी जो है वो कितनी है, 1/2 है, तो 1/8 आ जाएगा इसका आंसर, देखो 1/8 है। अगला देखो फिनोटाइपिक रेशियो यदि हम निकाले तो इसका फिनोटाइपिक रेशियो कितना आएगा, 3:1,
मल्टीप्लाई कर दो इसके फिनोटाइपिक रेशियो से, कितना है फिनोटाइपिक रेशियो, वो है अपना 1:1, ठीक है। तो इसका आंसर कितना आएगा 3:1 आएगा आंसर, देख लो 3:1 टाइप ऑफ फिनोटाइप कितने होंगे, तो फिनोटाइप कितने प्रकार के हैं, तो देखो इसके अंदर फिनोटाइप कितने प्रकार के हैं। एक तो हमारा फिनोटाइप हो जाएगा टॉल राउंड, टॉल के साथ राउंड हो जाएगा। एक फिनोटाइप हो जाएगा टॉल के साथ रिंकल्ड, एक फिनोटाइप हो जाएगा ड्वार्फ के साथ राउंड, और एक हो जाएगा ड्वार्फ के साथ रिंकल्ड। यानी कि टोटल 4 प्रकार के फिनोटाइप हो सकते हैं, ठीक है ना। तो इट इज 4 से 2 की पावर एन यहाँ नहीं लगाना है, क्यों, ये तो सेल्फिंग थोड़ी ना है सर। वो तो जब लगता था जब अपन कैपिटल टी कैपिटल आर स्मॉल आर का उसी के साथ क्रॉस कराते, यहाँ पर दोनों अलग अलग हैं। जीनोटाइपिक रेशियो पूछ रहा है तो वही 1:2 अपन को मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई कर दो। इसका जीनोटाइपिक रेशियो बोलो, इसका जीनोटाइपिक रेशियो है 1:2:1, इसका जीनोटाइपिक रेशियो बोलो 1:1, तो क्या हो जाएगा 1:2:1 दो बार आ जाएगा वही, ठीक है। हाँ अगला देखो, है ना। तो टाइप ऑफ जीनोटाइप की यदि हम बात करें, जीनोटाइप का टाइप कितना है, तो वो 3 की पावर एन से नहीं निकलेगा, वो हमको निकालना पड़ेगा। जीनोटाइप कितने प्रकार का, सुनना यहाँ पर जो जीनोटाइप है वो कितने प्रकार का है, 3 प्रकार का है। उधर जीनोटाइप कितने प्रकार का है, 2 प्रकार का, तो 6 टाइम हो जाएगा, 3 × 2 6 टाइम्स हो जाएगा बिल्कुल। जाइगोटिक कॉम्बिनेशन देखो, यहाँ पर 4 हैं, उधर कितने हैं 2 हैं, तो कितने बन जाएंगे 8 बन जाएंगे। यदि जाइगोटिक कॉम्बिनेशन पूछता है तो दोनों डब्बे का मल्टीप्लाई, दोनों जीनोटाइप ऑफ तो मल्टीप्लाई करना, इसका निकालो लो सेपरेट, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। जैसे हमने पूछा टाइप ऑफ जीनोटाइप, तो इधर टाइप ऑफ जीनोटाइप 3 है, उधर 2 हैं, ठीक है। तो इधर 3 × 2 करोगे तो कितने हो जाएंगे 6 हो जाएंगे। उसने जाइगोटिक कॉम्बिनेशन पूछा तो हमने इधर जाइगोटिक कॉम्बिनेशन 4 थे, इधर 2 थे, तो 4 × 2 8 कर दिया, ठीक है। A plant with genotype capital A small b capital B is self pollinated, ठीक है। तो कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी को कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी के साथ कर दिया, तो इन दोनों का मोनो हाइब्रिड क्रॉस कर लोगे, तो पहले कैपिटल ए के साथ यदि ये वाले का स्टडी करोगे तो 4 डब्बे बनेंगे, कैपिटल ए स्मॉल ए और स्मॉल ए, और यदि हम कैपिटल बी के साथ उसके अंदर एक ही डब्बा है वो कैपिटल बी आना ही आना है, ठीक है। अब टाइप ऑफ फिनोटाइप कितने प्रकार के होंगे, इधर फिनोटाइप बोलो कितने प्रकार के हैं, 3 प्रकार के हैं, उधर 3 × 1 3 प्रकार के मिल जाएंगे तुमको, कैसे निकाल सकते हो, ठीक है। तो हमारे को जो फिनोटाइप है, सॉरी यहाँ पर फिनोटाइप 3 टाइप के नहीं है, यहाँ तो जीनोटाइप 3 टाइप के हैं, फिनोटाइप तो 2 प्रकार के हैं, ठीक है। तो 2 × 1 करोगे तो 2 आएगा, ठीक है। अब जीनोटाइप यदि पूछता है तो इधर जीनोटाइप 3 टाइप्स के हैं, उधर जीनोटाइप 1 टाइप का है, तो 3 × 1 वो 3 आ जाएगा। जाइगोटिक कॉम्बिनेशन यदि पूछता है तो इधर जाइगोटिक कॉम्बिनेशन देखो कितने प्रकार का है, जाइगोटिक 4 है, उधर 1 है, तो 4:1 4 आ जाएगा। फिनोटाइपिक रेशियो पूछे तो इसके अंदर फिनोटाइपिक रेशियो यदि पूछता है तो देखो उधर से तो बी भी यहाँ आना है, ठीक है। तो फिनोटाइपिक रेशियो 3:1 ही आएगा। जीनोटाइपिक रेशियो जो आएगा वो आएगा हमारा कितना 1:2:1, ठीक है। फॉर्मूला 2 की पावर है n इक्वल नंबर ऑफ हेटेरोजाइगस पेयर, या फिर आप ऐसे कर सकते हो, ठीक है। और पी प्लांट विद जीनोटाइप कैपिटल टी थे ना, एक पी प्लांट है जिसका जीनोटाइप है कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर, इज क्रॉस्ड विद कैपिटल टी कैपिटल आर स्मॉल आर, ठीक है। अब कुछ नहीं करना, 2 मोनो हाइब्रिड क्रॉस लगा लो, इधर के अंदर 2 प्रोबेबिलिटी हो सकती है, कैपिटल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है। अगर इसका बनाओगे तो 4 प्रोबेबिलिटी हो सकती है, कैपिटल आर स्मॉल आर और स्मॉल आर, ठीक है। अब सुनो क्या कहता है, फिनोटाइपिक रेशियो बताओ, तो सिंपल है, फिनोटाइपिक रेशियो के अंदर कुछ है ही नहीं, ठीक है ना। इसके अंदर रेशियो क्या है, इसके अंदर जो रेशियो होगा वो क्या होगा, फिनोटाइपिक रेशियो वो पूछ रहा है। तो हमको क्या करना है, इधर रेशियो कितना है 1 है, ठीक है, 1 का इंटू कर दो, इधर रेशियो कितना है 3:1 है, तो कितना हो जाएगा 3:1 हो जाएगा बिल्कुल। टाइप ऑफ फिनोटाइप कितने प्रकार के हैं, तो इधर तो फिनोटाइप हमारा कितने प्रकार का है 2 प्रकार का है, एक ही प्रकार का है। इधर फिनोटाइप कितने प्रकार का है, इधर फिनोटाइप जो है वो 3 नहीं 2 ही प्रकार का है, तो 1 × 2 हो जाएगा, ठीक है। जीनोटाइपिक रेशियो यदि कोई पूछता है तो जीनोटाइपिक रेशियो इधर कितना है 1:1 हो जाएगा, और इधर जीनोटाइपिक रेशियो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा हमारा 1:2:1, तो 1:1 का इंटू कर दो 1:2:1 के अंदर, तो 1:2:1 आएगा आंसर, ठीक है। टाइप ऑफ जीनोटाइप यदि पूछता है तो इधर जीनोटाइप 2 टाइप्स का, इधर जीनोटाइप 3 पार का 2 3 × 3 6 आ जाएगा, ठीक है। जाइगोटिक कॉम्बिनेशन इधर 2 डब्बे हैं, इधर 4 डब्बे हैं, तो 8 आ जाएगा, ठीक है।
सॉल्यूशन दिस इज नॉट द केस ऑफ सेल्फिंग, सो वी कैन नॉट यूज फॉर्मूला। हमको मोनो हाइब्रिड क्रॉस से करना है, मोनो हाइब्रिड क्रॉस से करने का सही तरीका यही है, इससे जल्दी भी आंसर आएगा और मिस्टेक होने की जो गलती नहीं कर पाएंगे अपन, ठीक है। तो देखो वही था कि कैपिटल इनका कर लिया, इनका कर लिया, और फिर उसने जो पूछा वही रेशियो निकाल दिया अपन ने, ठीक है। अब देखो, इन द गिवन पुनेट स्क्वायर अ प्लांट ऑफ टाइप एच विल प्रोड्यूस सीड विद द जीनोटाइप आइडेंटिकल टू सीड प्रोड्यूस्ड बाय द प्लांट ऑफ टाइप एन के प्लांट जो होंगे उनके द्वारा, ठीक है। तो जीनोटाइप जो होता है एच का, जो जीनोटाइप जो है हमारा एच का, वो वाई कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर आर होगा, देयरफॉर इट इज आइडेंटिकल टू जीनोटाइप एन के होगा, ठीक है। ठीक है, तो हम यहाँ तक यहीं तक पढ़ेंगे अभी, ठीक है। डाई हाइब्रिड क्रॉस मोनो हाइब्रिड क्रॉस अपन ने कंप्लीट कर लिया, बिल्कुल डिटेल में कंप्लीट किया है। क्वेश्चन को एक बार खुद से प्रैक्टिस करिए, ठीक है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।